सो हाय फ्रेंड्स, सैम गगन वेबस्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट के पूरी ही फीचर्स के बारे में जानेंगे। यानी कि अगर आप एक फूड ब्लॉगर हो और अपनी रेसिपी ब्लॉग्स या वीडियोस को ऐड ऑन करना चाहते हो अपनी पर्सनल वेबसाइट के अंदर, तो ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम एक फूड ब्लॉगिंग की मार्केट प्लेस वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। यानी कि आप खुद का रेसिपी तो ऐड ऑन करोगे, साथ में आप अपने गेस्ट को लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दे सकते हो। यहाँ पे आपका यूज़र आके रजिस्टर कर सकता है, उनकी रेसिपी वो आपको सबमिट करेगा। अगर उनकी रेसिपी भी आपको अच्छी लगती है तो उनकी रेसिपी भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर शो कर सकते हो। यानी कि ये फुल मार्केट प्लेस फूड ब्लॉगिंग का वेबसाइट रहेगा। इस ब्यूटीफुली वेबसाइट को बनाने के लिए हम फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन का यूज़ करेंगे। इसके साथ ही मैं इसके पेड प्लगइन और थीम के फीचर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। यानी कि हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे ताकि आप इसके पूरे ही फीचर्स के बारे में जान सको। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और इस ब्यूटीफुली वेबसाइट के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो हम इस लॉन्ग वीडियो के अंदर बनाने जा रहे हैं। ये थीम आपको सारे ही रिक्वायर्ड पेजेस और सारे फीचर देती है जो कि एक फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट को बनाने के लिए ज़रूरी होती है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ से देखो, आपको यहाँ से एक खूबसूरत और ब्यूटीफुली टॉप बार मिलता है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन लगा है, यानी कि आप कोई भी अपने यूज़र को नोटिफिकेशन देना चाहते हो और उसके ऊपर किसी भी कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करवाने के बाद रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। यहाँ से कुछ आपको रेसिपी की कुकिंग के मेथड दिख रहे होंगे, उसके पैरामीटर दिख रहे होंगे। साथ में आप यहाँ से अपने सोशल मीडिया ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ब्यूटीफुली हेडर आपको दिखेगा, यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड ऑन कर सकते हो। मेन्यू आप यहाँ से देख सकते हो, अलग अलग आपकी यहाँ से कैटेगरी आ रही है, अलग अलग पेजेस आपके आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हमें एक स्लाइडर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा स्लाइडर, जिसके ऊपर आपकी कैटेगरी शो होगी। और इस थीम का जो सबसे बड़ा यहाँ से खासियत है, अगर आप देखोगे कोई भी स्लाइडर ले लो, जो जो भी मैं रेसिपी आपको दिखाऊंगा उसके नीचे आपको ये कितने आवर का रेसिपी है वो दिखता है, और ये किस लेवल के यूज़र लेवल के ये रेसिपी है वो दिखता है। यानी कि अगर कोई बिगिनर सीखना चाहता है इस रेसिपी को, वो सीख सकता है आपकी ये वीडियो देख के या आपकी वेबसाइट के ऊपर आके, तो उसको लेवल पता लग जाएगा ये रेसिपी कितनी आसान है या कितनी डिफ़िकल्ट है। इसके साथ ही आपको अलग अलग कैटेगरी आप यहाँ से दे सकते हो, आपकी यहाँ से कैटेगरी आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ से हमें एक न्यूज़लेटर मिलता है जिससे आप अपने यूज़र का नेम और ईमेल ले सकते हो और अपनी मेल लिस्ट के अंदर उसको ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को अपने कैटेगरी के हिसाब से शो कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी फीचर्ड कैटेगरी है वो शो कर सकती हो। लेटेस्ट वाला कौन सा रेसिपी आपका आया है, पॉपुलर कौन सी है, पॉपुलर इन द सेंस किसको सबसे ज़्यादा यहाँ से रेटिंग मिली है। और जैसे मैंने बताया था, हर एक रेसिपी के नीचे आपको यहाँ से रेसिपी कीज़ मिलती हैं। यानी कि हर एक रेसिपी का एक्स फैक्टर क्या है, यानी कि अगर कोई अच्छा सा रेसिपी है वो क्या क्या उसके अंदर एक्स फैक्टर है। यानी कि ये एग फ्री है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, ये शुगर फ्री है, आप अपने यूज़र को बता सकते हो इन रेसिपी कीज़ की हेल्प से। इसके साथ ही आपको यहाँ से ब्लॉग के जैसा भी थोड़ा डिज़ाइन मिलेगा। यानी कि ये देखो, रिसेंट रेसिपी हमारी कौन सी है, और इसके साथ ही हमारी यहाँ से साइड बार शुरू हो जाती है। और साथ में आप कोई भी यूज़र आपकी अगर रेसिपी को पसंद करता है तो वो सोशल मीडिया पे इस रेसिपी को शेयर कर सकता है। यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके इसको शेयर कर सकता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो हमारी रेसिपी कीज़ आ रही हैं, और साथ में आप देखोगे तो यूज़र का रेटिंग भी यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि आपकी किस रेसिपी को 5 स्टार रेटिंग मिली है, किसको 4 स्टार रेटिंग मिली है, उस हिसाब से यूज़र यहाँ से वो रीड आउट भी कर सकता है। और जैसे मैंने बताया था कि हर एक रेसिपी के नीचे आपको यहाँ से पता लगता है ये कितने आवर का रेसिपी है और किस लेवल का रेसिपी है। यानी कि अगर डिफ़िकल्ट होगा तो वो यूज़र देखेगा नहीं, या उसको लगेगा कि अगर नहीं बना सकता तो वो सिर्फ रीड आउट करेगा। अगर वो बनाना चाहता तो वो उसको पता लग जाएगा कि हाँ, ये बिगनर लेवल का रेसिपी है। इसके साथ ही अगर आप देखते जाओगे तो मेरे पास साइड बार के अंदर काफ़ी अच्छी कैटेगरी है जिसके अंदर में पता लगता है कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी रेसिपी आ रही है। और इसके साथ ही अगर आप आगे चलोगे तो आपको एक छोटा सा सेक्शन मिलेगा अबाउट अस का, जहाँ पे आप अपना ब्यूटीफुल इमेज लगा सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, अपने सोशल मीडिया को लिंक्स कर सकते हो। और जब भी कोई इसमें क्लिक करेगा तो सीधा अबाउट अस पेज पे चला जाएगा। इसके साथ हमें यहाँ पे एक सर्च बार भी मिलती है। ये बहुत ही अच्छा सर्च बार है जिसके अंदर कोई भी अगर यूज़र आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो किसी भी रेसिपी को सर्च कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई शेक चाहिए, कोई मुझे कड़ी पकौड़ा चाहिए या पनीर का कोई बिरयानी चाहिए, तो मैं यहाँ से उस रेसिपी को सर्च करूँगा। अगर आपकी वो रेसिपी आपकी वेबसाइट के अंदर होगी तो वो यूज़र को उस रेसिपी के ऊपर पेज पे चला जाएगा। इसके साथ ही यूज़र हमारा किसी भी कैटेगरी को यहाँ से भी जा सकता है, ब्राउज़ कर सकता है 1 बाय 1। और इसके बाद आप यहाँ से अपनी सारी ही कैटेगरी को शो कर सकते हो कि यानी कि जितनी रेसिपी आपकी होगी या आपके यूज़र द्वारा दी होगी, क्योंकि हम यहाँ से मार्केट प्लेस बना रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से सारी कैटेगरी दिखेगी। यानी कि कोई भी अगर यूज़र आता है तो अगर वो वीगन का कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकता है, थाई का सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है।
इसके बाद अब देखेंगे हम यहाँ से एक पार्टनर लोगों का सेक्शन बना सकते हैं। यानी कि जब आप फूड ब्लॉगर होते हो, आपके पास बहुत सारी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन होता है, यानी कि मसाला कंपनी के साथ या ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन होता है जो आपको फूड के इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनके लोगों से यहाँ पे लगा सकते हो एज ए पार्टनर, तो आप उनको शो कर सकते हो। लास्ट में हम देखेंगे हमारे पास एक ब्यूटीफुली फुटर आ रहा है जिसमें हम अपने बारे में और थोड़े से लिंक्स लगा सकते हो, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन का, प्राइवेसी पॉलिसी का, जो हर एक वेबसाइट के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, ये तो इसका होम पेज था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो सिर्फ हमें थीम ही प्रोवाइड करती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप किसी सिंगल रेसिपी के अंदर जाओगे तो उसका ओवरव्यू आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ से बहुत सारी रेसिपी है, ये देखो। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो दोस्तों, अगर आप सिंगल रेसिपी पेज के अंदर आओगे तो यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुली और प्रोफेशनली सिंगल रेसिपी पेज ये थीम प्रोवाइड करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी इस रेसिपी का यहाँ से टाइटल आ जाता है और साथ में आपको यहाँ से कॉल टू एक्शन बटन दिख जाते हैं, यानी कि अगर आप सीधा रेसिपी पे जाना चाहते हो तो इसके क्लिक पे जा सकते हो। अगर आपको इसका रेसिपी का वीडियो देखना है सबसे पहले वो देख सकते हो। प्रिंट का आपको हमेशा ऑप्शन दिख जाता है, आप पूरा ही रेसिपी को यहाँ से प्रिंट कर सकते हो एज ए PDF, यानी कि इसको आप ऑफलाइन जाके सेव कर सकते हो। और अगर आपको ये रेसिपी अपने विश लिस्ट में डालना है तो आप इसको एज ए फेवरेट भी डाल सकते हो। तो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो आपको एक यहाँ से सेक्शन दिख जाएगा, ये देखिए सेम बटन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया प्रिंट करने का, शेयर कर सकते हो आप अपने फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया के अंदर। और साथ में अगर आप इस रेसिपी को पढ़ते पढ़ते बनाना चाहते हो तो आप स्टार्ट टाइमर भी कर सकते हो इस तरह से, ये देखिए। तो ये टाइमर भी आपके लिए स्टार्ट कर देगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक तरह का फीचर है आपके यूज़र फ्रेंडली के लिए। और इस तरह से विश लिस्ट का भी आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा। और साथ में देखोगे मेरी साइड बार चल रही है, क्योंकि हम यहाँ से फूड ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग की तरह आपको साइड बार भी दिखती जाएगी। और इस सिंगल पेज के अंदर आपको बहुत सारे फीचर दिखते हैं। आपको यहाँ से रिसेंट रेसिपी दिख जाएंगी। उसके बाद 1 बाय 1 सेक्शन अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ से प्रॉपर रेसिपी का फोटो दिखाई देगा, आपका नेम आएगा, यानी कि ऑथर का नेम आता है, कुकिंग मेथड आपने इसमें कौन कौन सा यूज़ किया था, इसके अंदर कौन से कोर्सेस और कुजिन्स आपने यूज़ किए हैं, रेसिपी की आपको यहाँ पे भी दिखेगी, यानी कि हर एक रेसिपी के अंदर आपको इसके एक्सट्रेक्टर दिखेंगे, यानी कि इसके अंदर आपने प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, आप शुगर फ्री बना रहे हो, एनर्जी ड्रिंक बना रहे हो, ये सारे रेसिपी की आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से मैंने जैसे बताया था कि डिफ़िकल्ट लेवल क्या है। कोई भी यूज़र अगर आपको यहाँ से रेसिपी बनाना चाहता है, कितने मिनट की रेसिपी है और किस लेवल का ये डिफ़िकल्ट लेवल है, उसको दिख जाएगा। उसके बाद इसका हमने इंग्रेडिएंट वाला सेक्शन दिखता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली है। सो अगर कोई यूज़र आपकी रेसिपी को रीड करके बनाता है तो अगर वो अपने टेबल के ऊपर जिस भी इंग्रेडिएंट को रखता जाता है वो यहाँ से चेकआउट कर सकता है, तो उसको पता लगता जाएगा कि उसने कौन कौन सा यहाँ से इंग्रेडिएंट यूज़ कर लिया है। और इसके साथ ही अगर इसको मैं कुकिंग मोड ऑन कर दूंगा तो मेरा यहाँ से कुकिंग मोड ऑन हो जाएगा, यानी कि अगर मैं कुकिंग करता हूँ इसको साथ में रीड करते करते तो मैं यहाँ से कुकिंग मोड ऑन कर सकता हूँ। इसके साथ इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। और इसके साथ अगर आप आगे जाओगे तो आप अपना यूट्यूब का कोई भी वीडियो लिंक यहाँ से डाल सकते हो, अगर आपके पास कोई वीडियो है। उसके साथ ही अगर आप नीचे जाओगे तो आपको इसका इमेज देखने को मिलेगा और साथ में ही आप अपना कोई भी एफिलिएंट लिंक यहाँ से डाल सकते हो, यानी कि आपके पास अगर आप कोई चिकन का बिरयानी बना रहे हो या कोई भी बना रहे हो, उसको यूज़ करने के लिए जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मीट मिक्सर हो गया, अगर आप कोई चिकन का बना रहे हो तो उसको आप यहाँ से उसका फ़ोटो डाल सकते हो और सीधा उसको बाय नाउ पे पहुंचा सकते हो, यानी कि आप अपना एफिलिएट लिंक भी यहाँ से डाल सकते हो। वो सीधा अमेजोन पे चला जाएगा और जो भी आपका कमीशन होगा अमेजोन के थ्रू वो आपको मिल जाएगा, यानी कि आप अपना एफिलिएट भी यहाँ से बना सकते हो। इसके साथ ही इसके बारे में इसकी फैक्ट का सेक्शन आ जाएगा जिसके अंदर आपको सारे ही इंग्रेडिएंट और उसके अंदर कितना परसेंटेज मिल रहा है वो मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से एक नोट सेक्शन दे सकते हो, यानी कि जो भी इस रेसिपी का समरी सेक्शन होगा आप इसमें यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा यूज़र आपको यहाँ से आके अपना रेटिंग दे सकता है कि उसको अगर 4 स्टार लगता है तो वो 4 स्टार देगा, अगर उसको बहुत ही अच्छा लगता है तो वो 5 स्टार भी दे सकता है। इसके अलावा आप अपने मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर को FAQ के द्वारा यहाँ से दर्शा सकते हो, जहाँ से कोई भी यूज़र आएगा आपके कॉमन क्वेश्चन के बारे में पढ़ सकता है, यानी कि ये रेसिपी के अंदर हमें ये यूज़ करना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरह से जो भी कॉमन क्वेश्चन है कोई भी यूज़र आके FAQ के थ्रू वो यहाँ से रीड आउट कर सकता है। लास्ट में यूज़र यहाँ से अगर उसको अच्छा लगता है तो आपके इंस्टाग्राम पे भी जा सकता है, इसको पिंटरेस्ट पे भी पिन भी कर सकता है, यानी कि ओवरऑल एक रेसिपी सिंगल पेज के अंदर जितना फीचर कवर अप करना चाहिए ये थीम आपके लिए करती है। तो चलिए, इसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे अगर यूज़र को आजकल क्योंकि मॉडर्न ज़माना है तो इन्होंने एक इमोजी का भी यूज़ कर रखा है, यानी कि अगर उनको बहुत अच्छा लगता है तो वो यमी भी बोल सकते हैं, अगर उनको ख़राब लगता है तो सैड भी कर सकते हैं, और मिडल में लगता है तो वाओ भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग तरह के इमोजी भी यूज़ हम कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कि हमारा ई कॉमर्स के अंदर होता है या ब्लॉग के अंदर होता है, इसके अंदर भी हमें रिसेंट यहाँ से रेसिपी का सेक्शन मिलेगा। कोई भी अगर दूसरी रेसिपी को रीड करना चाहता है तो वो रीड कर सकता है। इसके अलावा कोई भी यूज़र आके अपना यहाँ से कमेंट दे सकता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकता है।
और लास्ट में हमारे पास यहाँ से फुटर आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से फूड ब्लॉगिंग का मार्केट प्लेस वेबसाइट बनाएंगे, तो यहाँ से कोई भी यूज़र आके यहाँ से लॉगिन कर सकता है। और अगर उसको अपना अकाउंट यहाँ से क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर सकता है। और जब भी वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद उसको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, यानी कि आप अपना रेसिपी को वर्डप्रेस के बैकएंड से तो डालेंगे ही। अगर कोई यूज़र अपना डैशबोर्ड बनाएगा, यानी कि वो रजिस्टर करता है, तो वो अपना रेसिपी यहाँ से सबमिट कर सकता है। तो उसको वो सारे ही ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे उसके डैशबोर्ड के अंदर। यानी कि अगर वो रेसिपी का इमेज डालना चाहता है तो यहाँ से डाल सकता है, डिस्क्रिप्शन डाल सकता है, कुकिंग मेथड उसका कौन सा होगा, इसी तरह से रेसिपी का कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, इंग्रेडिएंट इसके अंदर कौन से हो सकते हैं वो डाल सकता है। इसके अलावा अपना यहाँ से वीडियो डाल सकता है, गैलरी सेक्शन उसको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे पास रेसिपी के वो बनाने के लिए हमें चाहिए होता है डैशबोर्ड, वो सारे ही हम अपने यूज़र को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें वो वन बाय वन अपने वैल्यू को, इस चीज़ों को यहाँ से ऐड ऑन कर सकता है। और वो जो भी जब भी वो इसको पूरा कंप्लीट करेगा तो यहाँ से वो सबमिट कर सकता है, और हमें यहाँ से सबमिट हुई रेसिपी हमारे पास आएगी। अगर हम उसको प्रूव करते हैं तो उसकी वो रेसिपी माई रेसिपी के अंदर दिख जाएगी। इस तरह से वो जो भी उसने विश लिस्ट किया होगा अपनी रेसिपी को, तो वो फेवरेट के अंदर चला जाएगा। और एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो अपनी प्रोफाइल को भी एडिट कर सकता है। तो जितने भी रेसिपी के यहाँ पे फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट, रेसिपी वेबसाइट को बनाने के लिए फीचर चाहिए, हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट कर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से इस वेबसाइट को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने एक सब डोमेन, रेसिपी नाम के सब डोमेन के ऊपर यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। आप भी किसी भी प्राइमरी डोमेन का या सब डोमेन का यूज़ कर सकते हो इस वेबसाइट को बनाने के लिए। तो चलिए, जब भी हम किसी वर्डप्रेस को यहाँ से इंस्टॉल करते हैं किसी होस्टिंग के थ्रू, तो बहुत सारा अननेसेसरी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती है। हमें उसका थोड़ा बेसिक सेटिंग करना होता है। तो वर्डप्रेस का बेसिक सेटिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिखेगी किसी भी होस्टिंग के थ्रू। जब भी आप किसी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, आपको यहाँ से अननेसेसरी पेजेस और पोस्ट मिल जाते हैं। हमें इसका ज़रूरत नहीं होता, तो हम इसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। चलिए वन बाय वन। तो यहाँ से पोस्ट को ट्रेस कर देंगे। जो भी हमें अननेसेसरी पेजेस मिले जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम यहाँ से प्रॉपरली परमानेंटली डिलीट कर देंगे। थीम्स के अंदर भी हम इसको क्लीन कर देंगे। हमें ज़्यादा थीम्स नहीं चाहिए, हम अपना ही थीम इसको यूज़ करेंगे। प्लगइन सेक्शन के अंदर चलेंगे। ये देखिए, हमें 2 प्लगइन हमेशा ही किसी भी होस्टिंग के थ्रू आओ, चाहे ब्लू होस्ट हो, चाहे होस्टिंग करो, चाहे कोई भी होस्टिंग यूज़ करो, आपको ये प्लगइन देखने को मिल ही जाते हैं। तो हमें इस वीडियो के अंदर इन प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी सेटिंग आपको करनी है सेटिंग्स के अंदर। तो वर्डप्रेस का बेसिक सेटिंग के अंदर 2 सेटिंग आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको परमालिंक के अंदर जाना है। परमालिंक के अंदर जाने के बाद आपको पोस्ट नेम करना है, यानी कि जितने भी हमारे यूआरएल होंगे वो सीधा इसकी तरह बनने चाहिए, यानी कि इस यूआरएल के थ्रू आएंगे। ना तो वो नंबर की तरह आएंगे, ना ही वो मंथ और नेम की तरह आएंगे। तो हमें पोस्ट नेम करना है। इसको आपको एक बार सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको रीडिंग के अंदर जाना है। सबसे ज़रूरी सेटिंग है सर्च इंजन विजिबिलिटी को ऑफ कर देना है। इसका मतलब क्या है, डिस्कर्ज सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग दिस साइट के लिए इसको आपको टिक मार्क करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जब भी हम किसी फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाते हैं तो उसके लिए हम थीम का यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी टेम्पलेट किट का यूज़ करते हैं। तो उस थीम के द्वारा आई गई अननेसेसरी फ़ोटोज़, इमेजेस हमारी इस वेबसाइट के अंदर आ जाएगी। तो जब तक हमारा वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो जाता, बिल्कुल उसको हम क्लीन नहीं कर देते हैं। और जब आप गुड टू गो नहीं हो जाओगे, यानी कि जब आपको लगेगा कि मेरा पूरा वेबसाइट बन गया है, मुझे जो पोस्ट चाहिए थी वही पोस्ट है, जो पेजेस चाहिए थे वही पेजेस हैं, और जो इमेजेस मुझे इस वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए थी वही इमेजेस हैं, तो इससे क्या होगा, गूगल आपकी किसी भी अननेसेसरी इमेज, पोस्ट या पेज को इंडेक्स नहीं करेगा गूगल के ऊपर। तो जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट होगी, फिर इसको हम ऑफ करके सेव करेंगे, फिर हमारी वेबसाइट को ये इंडेक्स कर देगा। तो ये सेटिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो ये है थोड़ा बेसिक सेटिंग वर्डप्रेस का। और इसके साथ ही आप अपने डैशबोर्ड के अंदर जा सकते हो, तो इसको भी क्लीन कर सकते हो, क्योंकि मुझे अपने डैशबोर्ड के अंदर कोई भी ऐसा कोई बॉक्स नहीं चाहिए जिसको मैं देखना चाहता हूँ। अगर आपको कोई ज़रूरत लगती है, कोई भी इनमें से लगाना चाहते हो, साइट एंड स्टेटस का जैसे बहुत ज़रूरी होता है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से ऐसे रख देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ थीम और प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करना है। सो दोस्तों, इस वेबसाइट को बनाने के लिए हम WP Delicious के द्वारा प्रोवाइड की गई फ्री थीम यमी बाइट्स का यूज़ करेंगे। सो इसके 2 वर्जन हैं, आप फ्री वर्जन का यूज़ कर सकते हो और इसका प्रो वर्जन भी आता है। तो इसके साथ ही WP Delicious का एक प्लगइन मिलता है, आपको फ्री में भी मिलता है, पेड में भी मिलता है। तो हम दोनों के फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आप इसकी वेबसाइट में आओगे तो मैं नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, फ्री वाला आप डाउनलोड कर सकते हो और पेड का भी दे दूंगा। और फ्री और पेड में आप यहाँ से अंतर देख सकते हो कि इसके बहुत सारे फीचर हैं आपको यहाँ से पेड में मिलते हैं,
और फ्री वाले में आपको यहाँ से वो नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से आप इनकी वेबसाइट में देखोगे जितने भी फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट को बनाने के लिए मेन फीचर हैं, आपको पेड के अंदर बहुत सारे वो फीचर आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देता है। तो इसके साथ ही इसकी बहुत सारी थीम्स आपको मिल जाती हैं। अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हो तो पेड वर्जन के अंदर आपको अलग अलग टाइप की यहाँ से थीम मिल जाएगी। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो जमी बाइट्स आपको फ्री में मिलता है, लेकिन अगर आप प्रो में जाते हो तो ये सारी थीम्स आपको फ्री में डेमो कंटेंट देती है हर एक थीम का, और उसके साथ इसके सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको प्रो वर्जन में मिलते हैं। और प्रो का आप यहाँ से एक बंडल भी ले सकते हो। इनका एनुअली और लाइफ टाइम प्लान है। अगर आप वन वेबसाइट के लिए लेना चाहते हो, मल्टीपल वेबसाइट के लिए लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, तो हम अपनी थीम को यहाँ से ऐड ऑन कर लेते हैं। तो हम अपने थीम सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से मैं चूज़ फाइल पे करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी थीम यहाँ से डाउनलोडेड है। तो ये देखिए मैं जमी बैट्स थीम का यूज़ करूँगा, तो मैं इस वाले को यहाँ से ऐड ऑन कर लेता हूँ। आप भी यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक दे रखा है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस थीम को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होती है तो हम यहाँ से अपना प्लगइन को भी ऐड ऑन कर लेते हैं। तो मैं ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा थीम है वो सक्सेसफुली यहाँ से अपलोड हो गया। तो मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो थीम इसी तरह से मैं अपने प्लगइन को भी अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए मेरे पास जमी बाइट्स प्रो का प्लगइन है, तो मैं इसको यहाँ से ऐड ऑन कर लूँगा। तो इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं और इसको भी हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। और ध्यान से देखिए मेरे पास यहाँ से 2 पॉपअप आ गए हैं। जब मैंने इस थीम को यहाँ से एक्टिवेट किया है, तो इसके साथ आपको यहाँ से जब भी हम कोई पेड थीम या कोई भी थीम का यूज़ करते हैं, उसके कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन होते हैं जिसको आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम भी कर लेते हैं। तो हमें 1 बाय 1 इसको इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। तो इसके साथ आपको यहाँ से 5 प्लगइन देखने को मिलेंगे। ये देखिए जिसमें सबसे ज़रूरी WP डिलीशियस का प्लगइन है, जो इस वेबसाइट को बनाने में, क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा। और इसके साथ हम इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद। तो अब देखोगे मैंने यहाँ से जमी बाइट्स प्रो का भी यूज़ कर रखा है, जो कि हमें ये सारे ही प्रो दे देगा फीचर्स। तो चलिए हमारे जो यहाँ से प्लगइन है यहाँ से इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं यहाँ से दोबारा प्लगइन इंस्टॉलर के अंदर जाऊँगा। इनको मैं सभी को एक बार एक्टिवेट कर लूँगा। तो मैं यहाँ से एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ से हमारे जितने भी प्लगइन थे यहाँ से वो इंस्टॉल हो चुके हैं और एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैंने WP डिलीशियस प्रो का भी यूज़ कर लिया है, यानी कि इसको भी मैंने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। तो जब भी आप किसी प्रो वर्जन को डाल देते हो इस वेबसाइट के अंदर, तो आपको उसका लाइसेंस यहाँ से एक्टिवेट करना होगा। तो अगर आपको अपने WP डिलीशियस प्रो का यूज़ कर रहे हो तो उसका लाइसेंस आपको लास्ट में दिखेगा, और उसका लाइसेंस आपको यहाँ पे आके डालना पड़ेगा और इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अगर आपको अपनी प्रो थीम का यूज़ कर रहे हो उसके साथ, तो आपको प्रो थीम का भी यहाँ पे डेमो इंपोर्ट प्लस के अंदर जाना होगा, यानी कि इस वाली सेटिंग के अंदर, इस वाले पेज के अंदर, जिसके अंदर आपको बहुत सारी थीम मिल जाएंगी। लेकिन प्रो का यूज़ करने के लिए हमें अपने पहले लाइसेंस को एक्टिवेट करना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ से अपने दोनों लाइसेंस को एक्टिवेट कर लेता हूँ, फिर इसका हम डेमो इंपोर्ट करेंगे इस थीम। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना दोनों लाइसेंस को एक्टिवेट कर लिया है। तो अगर आपको अपीयरेंस के अंदर जाके डेमो इंपोर्ट प्लस के अंदर आओगे तो आपको सारी थीम्स आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट वाली थीम आपको फ्री वाले में यूज़ हो सकती है। अगर आप फ्री में डाउनलोड करके इसको यूज़ करना चाहते हो तो इसका भी आपको डेमो कंटेंट सेम ही मेथड से मिलेगा जैसे मैं अभी बताऊंगा। और बाकी आप देखोगे सबके ऊपर प्रो का टैग लगा है, तो मैंने ऑलरेडी प्रो को यहाँ पे लाइसेंस को एक्टिवेट कर रखा है। तो इसका सभी प्रो को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी का भी जैसा प्रो वर्जन आ रहा है उसका हम डेमो कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैं जमी बाइट प्रो का यूज़ करूँगा, क्योंकि आप भी फ्री वाला यूज़ करोगे तो इसके साथ हमें प्रो के सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। तो जब यहाँ पे डेमो इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ से 2 ऑप्शन आएंगे, या तो फिर सिर्फ होम पेज को कर सकते हो या पूरी कंप्लीट साइट को। तो हम यहाँ से कंप्लीट साइट के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। अगर आप फ्री वाला भी यूज़ कर रहे हो तो फ्री वाले में भी सेम ऑप्शन है, आपको यहाँ से इंपोर्ट कंप्लीट साइट के ऊपर क्लिक करना है। और ध्यान रखिए इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन PHP का प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि इसका आपका जो भी होस्टिंग है उसकी मेमोरी आपकी फुल होनी चाहिए। इसका जो भी अपलोड साइज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ से इसकी सेटिंग मतलब होस्टिंग का जो सेटिंग है वो प्रॉपरली रखना होगा। उसके बाद अगर तो आप फ्रेश वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो तो पहले वाला ऑप्शन आपको यहाँ से अनचेक रखना है। अगर आपका ऑलरेडी इसी वर्डप्रेस के अंदर पहले कोई वेबसाइट था और इसके बाद आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर इसको आप इसको टिक चेक कर सकते हो। लेकिन हमारे पास यहाँ से फ्रेश वर्डप्रेस है तो मैं इसको अनचेक करूँगा और उसके बाद इसको हम यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमारा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा, यानी 2 से 3 मिनट इसको लगते हैं। ये पूरे ही आपकी जो डेमो कंटेंट है, जितने आपके प्लगइन इमेजेस हैं या जितने फीचर की सेटिंग है, बना बनाया डेमो कंटेंट आपको दे देगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा इंपोर्ट होने का मैं वेट करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है मैं दोबारा आपके साथ जुड़ता हूँ।
सो दोस्तों यहाँ से मेरा जो डेमो कंटेंट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा पॉपअप आया है तो आपका भी यहाँ से इंपोर्ट सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, तो आपका भी यहाँ से डेमो कंटेंट इंपोर्ट हो चुका होगा। तो अगर आपने फ्री वर्जन यूज़ किया तो फ्री वाला आएगा, लेकिन अगर मैंने जैसे कि प्रो में क्लिक किया तो अगर हम व्यू साइट पे जाएंगे तो इसमें हमें सारे ही प्रो वर्जन के फीचर दिखेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिस तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि हमारे पेज के अंदर ये सारे फीचर आ जाएंगे, और इसका क्या खासियत थीम का, ये बने बनाए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग सभी पेजेस आपको दे देता है। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में स्लाइडर बताया था, और ये देखिए हमारी कैटेगरी की यहाँ से इमेजेस आ रही हैं। इसके अलावा जितने मैंने सेक्शन आपको बताए थे 1 बाय 1 वो सारे ही इसमें इंपोर्ट हो चुके हैं। और ये देखिए अबाउट अस का सेक्शन आ रहा है, ये मेरे पास यहाँ से ये वाली कैटेगरी आ रही है। उसके अलावा जैसे मैंने सर्च बार बताई थी वो भी हमारी यहाँ से सक्सेसफुली आ रही है। मेरे पास ये वाले टैब्स आ रहे हैं। ध्यान रखिए ये मेरा प्रो वर्जन का डेमो कंटेंट है, जिसके कारण मुझे ये सारे सेक्शन दिख रहे हैं। अगर आपने फ्री वर्जन से इंपोर्ट किया होगा तो मैंने यहाँ से एक फ्री वर्जन का भी डोमेन बना रखा है, तो अब उस पर अंदर आपको ये सेक्शन देखने को मिलेंगे। आपके सामने स्लाइडर आएगा, लेकिन आपके साथ कुछ लिमिटेड ही सेक्शन आएंगे, यानी कि आपके ब्लॉग के सेक्शन आएंगे और सिंपल आपके सामने यहाँ से फुटर आएगा। लेकिन प्रो एंड फ्री में यही फ़र्क है, आपको प्रो के अंदर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि हमें ये टैब्स देखने को मिल जाती हैं, सर्च बार देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा जितने भी आपके लेटेस्ट सेक्शन हैं इस ब्लॉग के अलावा बहुत सारे आपको यहाँ से कैटेगरी देखने को मिल जाती है, और ये वाली कैटेगरी भी आपको प्रो के अंदर मिलेगी। दोनों का लेआउट सेम नहीं होगा, बहुत सारे फ़र्क हैं। इस तरह से चलो मैं ये वाला कंपैरिजन लास्ट में करूँगा कि फ्री एंड प्रो में क्या फ़र्क है। तो चलिए सीधा हम इसकी अभी सेटिंग के अंदर चलते हैं। तो हमारे पास जब भी आप इसका थीम का खासियत, हमारे पास सारे बने बनाए पेजेस खुद से आ जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। तो अभी हम देखेंगे, हम सिंगल रेसिपी का मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आप सिंगल रेसिपी का सेटिंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों जब आपका यहाँ से डेमो कंटेंट इंपोर्ट सक्सेसफुली हो जाता है तो हम यहाँ से भी रेसिपी बनाना सीखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि मेरे सामने यहाँ से अलग अलग रेसिपी आ रही हैं। अगर आप इसके किसी भी सिंगल रेसिपी के अंदर जाओगे, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, तो इस रेसिपी के अंदर आपको बहुत सारा एक लॉन्ग पेज मिलेगा जिसके अंदर आपको अलग अलग फीचर दिखेंगे, यानी कि इसका गैलरी इमेजेस होगा, इसके अंदर आपको रेसिपी का डिटेल दिखेगा, इंग्रेडिएंट दिखेंगे इसके, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसको बनाने के लिए हमारे पास यहाँ से कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, यानी कि आपको रेसिपी नाम का यहाँ से मेन्यू दिखेगा। अगर इसको मैं यहाँ से हाईलाइट करूँगा तो ये देखिए इसके अंदर हमें यहाँ से कुछ पहले पैरामीटर सेट करने होंगे, जैसे कि कोर्सेस हो गया, क्विज़न हो गया, कुकिंग मेथड हो गया, टैक्स हो गया, रेसिपी की हो गया, बेजेस एंड डाइटेशन हो गया। ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिसको हम कैटेगरी या पैरामीटर या टैक्स बोल सकते हैं, जैसे हम वो कॉमर्स ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर करते हैं। तो इसको भी हमें बनाने के लिए इसको 1 बाय 1 आप ऐड ऑन कर सकते हो। और आपके वैसे भी अगर आप कोर्स के अंदर जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोर्स के अंदर जाऊंगा, डेमो कंटेंट के साथ बने बनाए आपको पहले भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से बता रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ से बनाना भी सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कोर्स बना रखे हैं, बीवरेज हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ को एक एक करके बनाना सीखेंगे। तो उसको मैं नाम दूंगा कस्टम, ताकि जब भी मैं अपना एक रेसिपी बनाऊँ उसमें मेरा ये कस्टम नाम की सारी चीज़ें यूज़ हो जाए। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कस्टम डिनर। तो हमें यहाँ से याद रहेगा। और स्लग का तो आपको पता ही है कि अगर जो हमारा नेम होता है वही स्लग रहता है। इसके साथ अगर आप इमेज देना चाहते हो तो इमेज दे सकते हो, लेकिन हम फिलहाल इसको यहाँ से ऐड ऑन कर देते हैं। तो हमारा ये देखिए कस्टम डिनर इस तरह से ऐड हो गया। तो इस तरह से आप कोर्स बना सकते हो। इसी तरह से इन्होंने नेक्स्ट यहाँ से मेन्यू दे रखा है क्वेश्चंस नाम का, जिसके अंदर आप देखोगे क्वेश्चंस क्या होता है, इसमें इन्होंने नाम इसलिए दे रखा है यानी कि हर एक कंट्री का कौन सा डिश होगा। इंडियन है तो आप इंडियन दे सकते हो, चाइनीज़ दे सकते हो, एशियन दे सकते हो, मैक्सिकन दे सकते हो, थाई दे सकते हो। इस तरह से हम एक बना लेते हैं जिसको हम बोलेंगे कस्टम इंडियन। तो उसके बाद स्लग मैंने जैसे बोला आप सेम रख सकते हो, इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट स्लग आपका वही बन जाएगा। तो उसको भी हम यहाँ से ऐड ऑन कर देते हैं। तो कस्टम इंडियन नाम का भी यहाँ से ये बन गया। इसी तरह से हमारा आगे चलोगे तो कुकिंग मेथड आ जाएगा। तो कुकिंग मेथड्स के अंदर आप देख सकते हो कि कौन सा है। इस तरह से आप नाम रखना चाहते हो तो मैं नाम इसका भी रख देता हूँ। तो इसको भी हम नाम दे देते हैं कस्टम बेकिंग। तो हमारे पास यहाँ से बेकिंग ऑलरेडी है, लेकिन इसको मैं कस्टम बेकिंग दे दूँगा। तो इसको भी हम यहाँ से ऐड ऑन कर लेते हैं। तो मैं इसलिए ये आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक रेसिपी स्टार्टिंग से अगर बनाना चाहते हो तो आपको ईजिली बना सको। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से टैक्स का आ जाता है। तो हम यहाँ से टैक्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो बाकी पेज मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। सो दोस्तों इसी तरह से टैग के अंदर अगर आप आओगे तो टैग्स में इन्होंने बाय डिफॉल्ट तो कुछ नहीं बना रखा, तो हम यहाँ से कस्टम टैग बना लेते हैं। तो हम यहाँ से लिख देते हैं कस्टम रेसिपी। तो हमारा ये टैग रहेगा। तो इसको हम यहाँ से टैग नेम दे देते हैं।
और इसके बाद इसको आप ऐड न्यू कर सकते हो। ध्यान रखिए जितने भी इन्होंने ये पैरामीटर दे रखे हैं सबके अंदर आपको यहाँ से उसका कलर, उसका इमेज देखने को मिलेगा, या उसका आइकन भी दे सकते हो। चलिए हमने यहाँ से टैग दे दिया, तो नेक्स्ट हम यहाँ से रेसिपी की के अंदर चलते हैं। तो रेसिपी की के अंदर अगर आप जाओगे तो उसके अंदर आपने, जैसे मैंने बताया था, रेसिपी की क्या है, जब भी आप अपनी कोई रेसिपी को क्रिएट करोगे उसके कुछ एक्स फैक्टर होते हैं, यानी कि ये डेयरी फ्री है, एग फ्री है, ये प्रोटीन है, इसमें हाई प्रोटीन है, तो इस तरह से आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो एक तरह के ये आपके रेसिपी के एक्स फैक्टर कीज़ हैं जिसको आप बहुत ही ब्यूटीफुली सजा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे भी, जिस भी रेसिपी के अंदर आप जाते हो तो ये देखिए ये कीज़ आपको यहाँ पे भी दिखते हैं। इस तरह से आपको इसको की को मेंशन करना होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, कस्टम नेम देंगे, तो हम इसको नाम दे देते हैं कोई बढ़िया सा, तो हम भी लिख देते हैं कस्टम शुगर फ्री, यानी कि हमारा भी ये जो की रहेगा एक तरह का कस्टम शुगर फ्री नाम का मैंने की बना लिया, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका स्लग आप ऐसे ही रख सकते हो, और इसको भी हम यहाँ से ऐड न्यू कर देते हैं, हमारा भी यहाँ से की ऐड हो गया। इसके बाद आपके जो 2 लास्ट पैरामीटर बचे हैं इस तरह से रेसिपी बैच करके, उसमें भी आप देखोगे तो रेसिपी बैच के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, डिलीशियस है, हेल्थी है, टेस्टी है। तो इस तरह से इसको हम एक नाम दे सकते हैं। इसको हमेशा मैं कस्टम नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा बना हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे कस्टम सुपर हेल्थी। तो मैं यहाँ से हेल्थी को कॉपी कर लेता हूँ, तो इस तरह से हमारा ये भी बन जाएगा। तो इसको तरह एक बैच हमारा और बन गया जिसको हमने बना लिया। तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको कि ईजी रहे, वैसे कुछ खास नहीं है। ये देखिए इसके बाद एक तरह का ये कैटेगरी काउंट करता है कि हेल्थी नाम का जो भी ये रेसिपी बैच है, ये 11 रेसिपी के अंदर आपने यूज़ किया है, जो कि हमारे डेमो कंटेंट के साथ हुआ है। इस तरह से लास्ट में हमारा ये बचता है डाइटेशन करके। तो इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी अभी कुछ खास है नहीं है। तो अगर आप यहाँ से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और एम्प्टी छोड़ना चाहते हो तो एम्प्टी छोड़ सकते हो। जैसे मैंने बाकी बनाए आप इसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बनानी क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी हम किसी रेसिपी को क्रिएट करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ अपना रेसिपी कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो रेसिपी क्रिएट करने से पहले मैं ऑल रेसिपी के अंदर चला जाऊँगा। तो हम यहाँ से ऑल रेसिपी के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ से और रेसिपी के अंदर आओगे तो और रेसिपीज़ के अंदर आपको सारी ही रेसिपी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हमारे डेमो कंटेंट क्योंकि इंपोर्ट है तो हमें यहाँ से बनी बनाई रेसिपी देखने को मिलेगी। लेकिन हम यहाँ से एक ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखोगे तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कैटेगरी के साथ में फीचर्ड यहाँ पे स्टार दे रखा है। सो जहाँ पे भी आपको स्टार यहाँ से अनेबल आ रहा है, तो अगर आपको मैं फ्रंट पेज पे लेके चलूँगा तो ये सारी कैटेगरी फीचर्ड वाले के अंदर आ रही है। यहाँ पे जहाँ पे भी स्टार आ रहा है वो रेसिपी आपकी यहाँ से फीचर्ड कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। तो चलिए हम भी यहाँ से एक नई वाली बनाना सीखते हैं। तो मैंने साथ में एक यहाँ से रेसिपी को ऑन कर रखा है, सिंगल पेज को। तो इस रेसिपी को हम देख के ही एक न्यू क्रिएट करना सीखेंगे ताकि आपको सारी ही चीज़ों का पता चले कि कौन सा कंटेंट कहाँ से आ रहा है। तो मैंने यहाँ से ऐड न्यू यहाँ से रेसिपी के ऊपर क्लिक कर दिया है, और साथ में मैंने एक रेसिपी को एडिट मोड पे भी ले आया हूँ मैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस रेसिपी के टाइटल को कॉपी करते हैं और यहाँ से डाल देते हैं, और यहाँ से इस टाइटल को थोड़ा सा हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कस्टम, और चिकन की जगह हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो हमारा ये कस्टम वाला रहेगा, तो ये कस्टम वाला रहेगा। तो इसी तरह से मेरे पास क्योंकि अभी कंटेंट नहीं है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ से डाल देते हैं। तो मैं इसलिए आपके सामने यहाँ से स्टार्टिंग से बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए कि आप कैसे इसको बना सकते हो या कैसे न्यू रेसिपी को ऐड कर सकते हो। इसी तरह से आपके सामने यहाँ से देखिए रेसिपी के अंदर आपको वो सारे ही पैरामीटर देखने को मिलेंगे। अगर हम अपनी वाले के अंदर भी चलते हैं तो इसके अंदर ये देखिए कोर्स आपको दिखेगा, क्वेश्चन दिखेंगे, इसके बाद जितने भी मेथड हैं वो सारे दिखेंगे। तो इसमें हमें अपने वाले को ढूंढना है। ये देखिए कस्टम मैंने बनाया था तो हम कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और साथ में इसको एक दो जगह और में ऐड ऑन कर देते हैं ताकि जो बाकी जो बनी बनाई चीज़ें हैं वो भी हमारे रेसिपी के अंदर आ जाएँ। तो अभी अब हम क्वेश्चंस के अंदर चलेंगे। इसमें भी हम कस्टम वाले को चूज़ करते हैं और साथ में इंडियन वाले को चूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से 1 बाय 1 आपको यहाँ से मेथड को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ से कस्टम वाले को चूज़ करूँगा और साथ में एक जो बना बनाया उसको चूज़ कर सकते हो। इसलिए हमने पहले सारी ही इन चीज़ों को कंप्लीट कर लिया था ताकि हमें रेसिपी बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से जो मैंने टैग यहाँ से लिख रखा था, याद है आपको, तो कस्टम यहाँ से हमने टैग दे रखा था, तो हम यहाँ से वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप देना चाहते हो। उसके बाद हमारा यहाँ से रेसिपी की आ जाएगा। रेसिपी की जैसे हमने लिखा था शुगर फ्री, तो हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं उसको। ये देखिए हमारे पास नीचे भी आ रहा है वो शुगर फ्री आ गया। इसके बाद जितनी आप ऐड ऑन करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से 3 की यहाँ से ऐड कर दी है। तो आई थिंक 3 की बहुत होगी किसी भी रेसिपी के लिए। अगर आप और ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी रेसिपी उस की से रिलेटेड है, तो वो भी रेलिवेंट की ऐड ऑन कर सकते हो।
उसके बाद हमारे पास रेसिपी बैच आते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 3 बैच थे, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं हेल्दी। तो मैं हेल्दी वाले को यहाँ से ऐड ऑन कर लेता हूँ और साथ में इसको मैं डिलीशियस के अंदर भी यहाँ से ऐड ऑन कर देता हूँ। लास्ट में हमने इसको बनाया नहीं था तो हमारे पास अभी कोई की नहीं है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद सीधा आपको यहाँ से एक WP रेसिपी का यहाँ से एडिटर मिलता है, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें को ऐड ऑन करोगे तो आपको ये सारी ही चीज़ें मिलती जाएंगी। यानी कि जितनी आपको गैलरी पार्ट दिख रहा है, इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस एडिटर के थ्रू ही आ रही हैं। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इसको आपको कैसे बनाना है। तो हम इसके दूसरी एडिट वाले मोड पे भी चले जाते हैं ताकि हमारे लिए बनाना बहुत ईजी हो। तो इस वाले को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ से ऐड ऑन कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें से डिलीट कर दूँगा या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम यहाँ से इसको लिखते हैं कस्टम वेजेस और इसको लिखते हैं कस्टम, तो जो हम दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस दे सकें। इसके बाद आपके यहाँ से डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा एडिटर दे रखा है। चाहे आप विजुअल मोड में जाके कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट मोड में कर सकते हो। तो हम टेक्स्ट मोड में भी यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर देते हैं। तो हम भी यहाँ से टेक्स्ट मोड में चलेंगे, इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। चाहे तो आपको इमेज भी यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। हमारे सामने वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस बनी बनाई आई होंगी क्योंकि हमने यहाँ से इसका डेमो कंटेंट इंपोर्ट कर रखा है। तो मैं यहाँ से इस वाली इमेज को इस तरह से ऐड ऑन कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से रेसिपी कीवर्ड देखने को मिलेंगे। ये देखिए रेसिपी कीवर्ड मतलब यानी कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम भी ये वाले कॉपी कर लेते हैं। तो आप यहाँ से रेसिपी कीवर्ड दे सकते हो। तो ये कीवर्ड कहाँ पे दिखते हैं मैं आपको वो भी दिखाता जाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो ये देखिए टाइटल हमारा यहाँ से आएगा, डिस्क्रिप्शन हमारी यहाँ से आएगी। इसके बाद यहाँ से जितने भी रेसिपी हम यहाँ से ऐड ऑन कर रहे हैं कीवर्ड, यहाँ से वो आते जाएंगे। तो चलिए इसके बाद हमारे पास है डिफ़िकल्ट लेवल। यानी कि जब भी आप किसी भी यहाँ पे देखोगे डिफ़िकल्ट लेवल यहाँ पे आता है कि बिगनर के लिए बना रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये रेसिपी कोई भी बना सकता है तो आप बिगनर यूज़ करो। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल है तो उसको सेकंड नंबर पे रखो। अगर आपको लगता है ये रेसिपी बहुत ही मुश्किल है तो आप एडवांस रख सकते हो। चलिए फ़िलहाल मैं बिगनर रख देता हूँ। और इसको बनाने के लिए कितना समय लगेगा आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर आप दोबारा देखोगे तो हमारे पास यहाँ से कुक टाइम का भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये टाइमर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो टाइमिंग सेट करने के लिए आप यहाँ से मिनट्स दे सकते हो या आवर दे सकते हो। तो हम यहाँ से मिनट्स का चूज़ कर लेते हैं। तो हम इसको दे देते हैं 30 मिनट्स। और उसके बाद कुकिंग टाइम का भी आपको लग जाएगा, यहाँ पे हम 40 मिनट्स दे देते हैं। और रेस्ट टाइम हम दे देते हैं 1 आवर। तो मैं यहाँ से इस बारी आवर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद टोटल ड्यूरेशन यहाँ से ये अपने आप ही काउंट कर देगा। इसका काफ़ी खासियत है। ये देखिए आपने 30, 40 और 1 आवर का किया तो इसने अपने आप ही यहाँ से काउंट कर दिया है। तो इसी तरह से अगर आप इस वाली रेसिपी के अंदर जाओगे तो इसका ड्यूरेशन थोड़ा अलग आएगा। ये देखिए इसमें जो 10 मिनट थे, 20 मिनट थे और 10 मिनट थे, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो अपने आप काउंट होकर यहाँ पे आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, जिस तरह से इन्होंने एम्प्टी रखा है तो हम भी रख सकते हैं। और इसके बाद बहुत अच्छा बात है इनका, ये देखिए एंटर द एस्टीमेट कॉस्ट। यहाँ से आप अपनी रेसिपी को एस्टीमेट कॉस्ट भी दे सकते हैं जो कि अभी डॉलर में आ रही है। आप इसके साथ वूकॉमर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिसको आप रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो और अपनी रेसिपी को यहाँ से प्राइस भी दे सकते हो। तो चलिए इसके बाद हमें यहाँ से कैलोरीज देनी होगी। तो इन्होंने 120 का कैलोरीज लिखा है। मैं तो कस्टम बना रहा हूँ, तो जब आप अपनी कोई रेसिपी बनाओगे उसमें जितनी भी रेसिपी के अंदर कैलोरीज होगी आपको वो एग्जैक्ट नंबर लिखना होगा। तो मैं यहाँ से 80 लिख देता हूँ या 88 लिख देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से बेस्ट सेशन इन्होंने लिख रखा है तो हम भी यही वाला ले लेते हैं। तो हम भी ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए ये किसके लिए सही है कि ये समर में बनती है रेसिपी, विंटर में बनती है या कहाँ पे बनती है। तो मैं यहाँ पे इसको समर लिख देता हूँ क्योंकि अभी समर चल रही है तो हम यहाँ पे समर का यूज़ करते हैं। जब भी आप एक सेक्शन को डिटेल फिलअप करो उसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट टाइप है रेसिपी इन्फो का वो यहाँ से सेव हो चुका है। सो चलिए हमारा यहाँ से रेसिपी इन्फो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलते हैं जिसके अंदर हमें इंग्रेडिएंट का पार्ट कंप्लीट करना होगा। तो इंग्रेडिएंट कहाँ पे आ रहे हैं अगर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ तो इंग्रेडिएंट वाला पार्ट यहाँ से आता है। ये इंग्रेडिएंट के जितने भी आपको सेक्शन देखने को मिल रहे हैं आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। तो नंबर ऑफ़ सर्विंग्स यहाँ पे लिखा है तो हम यहाँ से लिख देते हैं 1 कर देते हैं। इंग्रेडिएंट का हमें टाइटल देना होगा तो इंग्रेडिएंट का टाइटल हम इंग्रेडिएंट्स ही रख देते हैं इस तरह से। और यहाँ से आपको इंग्रेडिएंट्स रखने होंगे। ये देखिए जैसे आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, मैं आपको लेके चलता हूँ ये वाले, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, चाहे हम यहाँ से एडिट मोड से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ से लिखा है इंग्रेडिएंट्स, तो हमें यहाँ से पहले क्वांटिटी देनी होगी। तो ये देखिए ऐड इंग्रेडिएंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से 1 लिखेंगे। तो मैं इसी को यहाँ से
कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ, और इंग्रेडिएंट का नेम भी हम यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई नोट्स आप देना चाहते हो उस इंग्रेडिएंट के लिए तो आप वो दे सकते हो। तो हम यहाँ से चलिए कस्टम नोट दे देते हैं, कस्टम टेस्ट यहाँ से दे देते हैं, और साथ में लिख देते हैं इंग्रेडिएंट, हमें यहाँ से याद रहेगा। तो मैं इसके साथ कुछ खास नहीं करूँगा, इसको आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। हम यहाँ से एक और ले लेते हैं ताकि जो हमें यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट मिल जाए इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो उसके लिए भी हम सेम यूज़ कर लेते हैं यही वाली चीज़ें, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई रियल यहाँ से रेसिपी नहीं बना रहे हैं, तो इसको कस्टम बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं नोट नहीं दूंगा, हम दोनों में फ़र्क देखेंगे। जब हम इसको लाइव करेंगे हम दोनों में फ़र्क देखेंगे। फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये 2 ही काफ़ी हैं। उसके बाद इंग्रेडिएंट के आप यहाँ से लिंक दे सकते हो, या ये देखिए जो भी हमने बनाया है 2 चीज़ें उसके अपने आप ही यहाँ से लिंक्स बनते हैं, तो आप यहाँ से उसके लिंक दे सकते हो। तो आई थिंक इसका ज़रूरत नहीं है अभी, अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ से लिंक दे सकते हो। तो यहाँ पे एक्शन नाम का बटन है, तो अब अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ के लिंक के लिए इन्होंने दे रखा है। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये SEO फ्रेंडली बना रहे हैं, यानी कि इसमें नो फॉलोअर और स्पॉन्सर का भी लिंक है। अगर आप, क्योंकि अभी जो SEO की गाइडेंस है उन्होंने ये जारी किया, अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हो पर लिंक के अंदर तो उसको आपको स्पॉन्सर नाम से मेंशन करना होगा, नो फॉलो का लिंक देना होगा। तो दोनों के लिंक आप यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ से यूनिट कन्वर्जन है, अगर आप देखोगे कन्वर्जन है सॉरी, तो यूनिट कन्वर्जन के अंदर आप यहाँ से देखोगे जितने भी हम यहाँ से इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसको हम यहाँ से ऑटोमेटिकली कर देते हैं, इसको भी ऑटोमेटिकली कर देते हैं, तो यहाँ से वो पता लग जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ खास नहीं है इंग्रेडिएंट के अंदर, तो इसको टैब को भी हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद आपके सामने यहाँ से मैसेज आ जाएगा। तो चलिए हम अभी सीधा चलते हैं थर्ड टैब के अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर। सो चलिए यहाँ से अगला जो नेक्स्ट टैब है यहाँ से इंस्ट्रक्शन का आ रहा है। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपको कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पे आप पहले टाइटल दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से दे रखा है इंस्ट्रक्शन का। उसके बाद या तो आप इसको बल्क में ऐड कर सकते हो या 1 बाय 1 सेक्शन को कर सकते हो। तो 1 सेक्शन जब भी आप करोगे आपको यहाँ से टाइटल देना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको नेम को याद रखने के लिए इंस्ट्रक्शन हम लिख देंगे 1, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन का यहाँ से आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो ये देखिए हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं इसके टेक्स्ट मोड से, और इसके टेक्स्ट मोड में इसको हम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन का आप इमेज भी डाल सकते हो। चलिए अब हम इमेजेस का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा जो रेसिपी है वो देखने में थोड़ा सा ब्यूटीफुली बने। तो इसके लिए हम यहाँ से कोई भी कुकिंग का इमेज उठा लेते हैं, इस वाले को, ये देखने में सही लग रहा है। इस तरह से आपको एक नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो, ये देखिए यहाँ से भी ऐड ऑन हो जाएगा। दोबारा आप इस तरह से इमेज ऐड ऑन कर सकते हो। चलिए हम यहाँ से 2 ऐड ऑन कर देते हैं ताकि हमें देखने में ये थोड़ा सा ब्यूटीफुली लगे। तो इसके साथ ही मैं इस वाली इमेज को यूज़ करूँगा, और इस बार हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन 1 की जगह यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 2 कर देंगे ताकि हमें याद रहे। और जो हमारा ये डिस्क्रिप्शन है इसको हम सेम रख देंगे। तो मैं इसके टेक्स्ट मोड में इसको पेस्ट कर देता हूँ। और साथ में अगर नोट्स आप छोड़ना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, दोनों में से एक नोट्स बना देते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं कस्टम इंस्ट्रक्शन 1। हमें यहाँ से दोबारा लिखना होगा, तो मैं यहाँ से दोबारा नोट बनाता हूँ, कस्टम लिखेंगे और इंस्ट्रक्शन के बाद हम लिख देते हैं इंस्ट्रक्शन 1 नोट। हमें यहाँ से याद रहेगा। मैं इसलिए ये चीज़ें छोड़ रहा हूँ ताकि जो हम इसको लाइव करेंगे हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी ये कैसे यूज़ होती हैं। इसके बाद हम कुछ खास नहीं करेंगे, इसको भी एक बार यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट जाना है। इसके बाद आपको यहाँ से दिखेगा इक्विपमेंट का यहाँ से ऑप्शन। जैसे मैंने आपको डमी में बताया था, आप अपना एफिलिएंट यहाँ से कोई भी इक्विपमेंट यहाँ से सेल कर सकते हो और उसको लिंक दे सकते हो। इसको बनाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ से, इसको हम लास्ट में बनाएंगे क्योंकि हमें इसको बनाने के लिए दोबारा अपने बैकएंड के अंदर जाना होगा और वहाँ से इसको बनाना होगा, तो हम इसको हम लास्ट में बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के अंदर चलते हैं। यहाँ से आप अपना गैलरी दे सकते हो, और ये देखिए दोनों में कितना खास है। अगर आप इसमें भी जाओगे, ध्यान रखिए आपको ये फ्री वाले में सभी ऑप्शन मेरी तरह सेम नहीं दिखेंगे, कुछ थोड़ा सा अलग दिखेगा, लेकिन जितना भी आपको ये पैनल देखने को मिल रहा है, इसका जो UI है, इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो सेम है, लेकिन सारे फीचर आपको सभी में नहीं दिखेंगे। प्रो वाले के थोड़े से ये टैप के ऑप्शन लग गए, फ्री वाले के थोड़े से अलग हैं। इसका भी मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो चलिए अभी हमारे पास गैलरी का ऑप्शन है, तो गैलरी के लिए हम क्या करेंगे, तो दोबारा हम अपने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। यहाँ से कुछ इमेजेस को ले लेते हैं। तो गैलरी के लिए मैं ये 2 3 4 इमेजेस ले लेता हूँ, इसको हम यहाँ से ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए ये 1 बाय 1 हमें यहाँ से इमेजेस देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप अपना वीडियो गैलरी डालना चाहते हो तो उसको अनेबल कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको हम यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। नेक्स्ट टैब हमारा नो डिटेल्स के लिए है, तो यहाँ से आप नो डिटेल्स के यहाँ से कुछ डाल सकते हो। तो ये देखिए इस पर भी सेम ही है। तो हम क्या करेंगे,
इसी वाले को यहाँ से लिख लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हम यहाँ से इस तरह से डाल लेते हैं ताकि हमारा समय यहाँ से सेव हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ से ये डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा यहाँ से टाइम वेस्ट ना हो और थोड़ा सा हम टाइम सेव कर सकें। सो दोस्तों, मैंने यहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। तो आप देखोगे मैंने कुछ टैब्स के अंदर डेटा डाल दिया है। जब हम किसी टैब्स के अंदर डेटा डालते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ही उसका चार्ट बन जाता है। अगर आप एडिट मोड में भी जाओगे, जितनी चीज़ें इसमें डाली थी उसका चार्ट बना है, जितनी चीज़ें आप इसमें डालोगे उसका चार्ट बन जाता है। यानी कि इसका प्रीव्यू बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप, मैं आपके सामने एक और डाल के दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 120, तो ये देखिए यहाँ से 120 का यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि इनका चार्ट पहले से टेम्पलेट रेडी है। आपको अगर कुछ भी यहाँ से डालना है तो वो यहाँ से अपने आप ही आता जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से आ गया। इसको हम यहाँ से वैल्यू करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो इसका यहाँ से ऐड ऑन और इसका प्रीव्यू बहुत ही अच्छा है। तो ये काफ़ी प्रोफेशनल है। यानी कि आपको यहाँ से पता लगता है कि आपकी जो वैल्यू ऐड हो रही है वो देखने में कैसे डिज़ाइन हो रही है और कैसे दिखेगी। चलिए, ये टैब भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हो। जब आपके सामने ये मैसेज आ जाए सेव का, आप यहाँ से नेक्स्ट टैब के अंदर जा सकते हो। नेक्स्ट टैब के अंदर आपको यहाँ से नोट्स नाम का सेक्शन दिखेगा। तो नोट्स नाम का सेक्शन आपको कहाँ से दिख रहा है, जब आप किसी रेसिपी के सिंगल पेज में जाते हो तो आपको यहाँ से नोट्स में कुछ यहाँ से देख सकते हो। तो हम भी यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से मैसेज को लिख लेते हैं। तो हर एक के अंदर जब भी आप किसी एडिटर में जाते हो तो इन्होंने एडिटर बहुत अच्छा दे रखा है, यानी कि विजुअल का और टेक्स्ट का, यानी कि आप दोनों तरीके से इसको दे सकते हो। किसी वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, जैसे मान लो बीन्स इन रेसिपी, इसको बोल्ड कर सकते हो क्योंकि हमारी ये हाईलाइट चीज़ हो जाएगी। इस तरह से आप कस्टम में कस्टम नोट भी लिख सकते हो, आपको जो भी लिखना है। चलिए, नोट में हम ज़्यादा कुछ और नहीं लिखते हैं, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ से ऑप्शन आएगा FAQ का। तो FAQ हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ऑलरेडी टाइटल आ ही रहा है तो हमें यहाँ से एक क्वेश्चन को मैं डाल के आपको दिखा देता हूँ, या हम 2 डाल देंगे। यहाँ से भी इस तरह से उसका क्वेश्चन लिख सकते हो, उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि हर एक के अंदर आपको यहाँ से एडिटर मिल जाता है। तो एडिटर का हमें यहाँ से बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो या उसका स्टाइलिंग कर सकते हो। इस तरह से हम दूसरा FAQ भी डाल लेते हैं, लेकिन इस बार हम लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं कस्टम क्वेश्चन। और इसका जो आंसर है मैं आई थिंक सेम ही दे देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा हम नहीं इसको करेंगे। इसके बाद सीधा हम सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन इनका कॉल टू एक्शन बटन है, जो कि ओवरराइड कह रहा है कि ग्लोबल CTA के लिए है। तो हम यहाँ से इसको नहीं चूज़ करेंगे। जितनी हमने यहाँ से सेटिंग की है और आई थिंक ऑलमोस्ट सभी हो गया, इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा। और हमारे पास यहाँ से जितना भी डेटा था आई थिंक हमने सभी डाल लिया है। मैं दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इसका फीचर्ड इमेज एक सेट कर लेते हैं। तो चलिए, फीचर्ड इमेज के लिए हम दोबारा अपने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। सो दोस्तों, चलिए यहाँ से कोई फीचर्ड इमेज अच्छा सा हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये कस्टम है तो कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका साइज़ बहुत मैटर करता है। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ये डिश मुझे अच्छा लग रहा है देखने को। तो इसका साइज़ है 780 बाई 1117 पिक्सल। तो हम इसी को चूज़ कर लेते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। तो चलिए, सेट फीचर्ड इमेज भी कर देते हैं। और हमारा फीचर्ड इमेज भी लग चुका है। और इसके अलावा मुझे जितनी चीज़ें चाहिए थी आई थिंक हमने सब ऐड कर दी हैं। चलिए, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम सीधा इसको पब्लिश कर लेते हैं एक बारी। तो मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। ये थोड़ा सा सेव कर रहा है इस वाले डेटा को। हम यहाँ से व्यू रेसिपी कर सकते हैं। तो चलिए, सीधा चलते हैं व्यू रेसिपी के अंदर, और साथ में इस वाली रेसिपी को भी ओपन करके रखेंगे जो हमने यहाँ से देखी थी। और चलिए, अभी अपनी वाली रेसिपी को देखते हैं कि हमारा रेसिपी देखने में कैसा बना है। तो अगर आप देखोगे, हमने यहाँ से नाम दिया था द डिलीशियस कस्टम करके, तो वो आ गया यहाँ से। मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन छोटा ही दिया था, मेरा यहाँ से डिस्क्रिप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो मेरा यहाँ से गैलरी इमेज, यानी कि फीचर्ड इमेज जो मैंने चूज़ किया था वो आ रहा है। इसके बाद व्यू गैलरी के ऊपर एक ही फ़ोटो आ रहा है। अगर मैंने बैकएंड पे ज़्यादा ऐड की होती तो ये ज़्यादा आ जाती। उसके बाद हमारा यहाँ से रेसिपी रिलेटेड रेसिपी आ रहा है। तो क्योंकि इसके रिलेटेड कोई रेसिपी नहीं होगा तो यहाँ से कोई चार्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारा यहाँ से ऑथर नेम आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चंस आ रहा है, कोर्स आ रहा है। और हमने यहाँ से रेसिपी कीज़ मैंने बताया था हमने सेलेक्ट की थी, वो तीनों ही आ रही हैं यहाँ से। डिफ़िकल्ट लेवल हमने भी बिगनर रखा था, और लेकिन हमने यहाँ से 2 आवर का बनाया था इसको। तो ये देखिए, तो यहाँ पे वो पूरा ही टाइमिंग भी आपको अच्छे से दिख रहा है। इसके बाद इंग्रेडिएंट हमने 2 ही चूज़ किए थे, जैसे आपको याद होगा। तो हमारे पास यहाँ से 2 आ रहे हैं। चलिए, मैं साथ में इसको ये वाला भी मैं खोल लेता हूँ, आपको यहाँ से बैकएंड से भी अच्छे से पता लगता जाए। ये देखिए, मैंने 2 ही रखे थे, तो यहाँ से 2 ही आ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने यहाँ से बनाई थी और इमेजेस चूज़ की थी। तो ये देखिए, हर इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके साथ को इमेज मिल रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ से 2 इमेजेस डाल के दिखाई थी।
इसके साथ ही हमारा यहाँ से इसके बाद फैक्ट्स आ जाता है। तो फैक्ट्स के अंदर मैंने आपको वैल्यू जो बताई थी वो आ गया, और इसके बाद हमारा यहाँ से नोट्स वाला सेक्शन आ गया। तो ये काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। और हमने यहाँ से एक या दो ही क्वेश्चन डाले थे, ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन डाला और दूसरा ये क्वेश्चन डाला था। तो यहाँ से अगर आप दोनों को करोगे तो दोनों ओपन भी हो जाएंगे, यहाँ से बंद भी हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। बाकी चीज़ें अपने आप ही आ जाती है। ये देखिए इंस्टाग्राम का, पिंटरेस्ट का बटन, उसके अलावा आपके इमोजी देने का ऑप्शन ये अपने आप ही आएगा। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसकी ग्लोबल सेटिंग है। उसके अलावा अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो ये देखिए प्रिंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो सीधा इस वाली जो रेसिपी हमने बनाई है उसको प्रिंट कर सकते हो। जितना भी हमने यहाँ पे लिखा है, तो कोई यूज़र अगर आपकी रेसिपी को पसंद करता है तो यहाँ से वो प्रिंट भी कर सकता है। तो इसके अंदर अभी इक्विपमेंट का यहाँ से ऑप्शन बचा था एफिलेट वाला, वो कैसे डालना है उसके ऊपर मैं यहाँ से बात सो चलिए इक्विपमेंट को डालने के लिए आपको बैकएंड के अंदर आना होगा। बैकएंड के अंदर आने के बाद आपको WP रिसर्च के अंदर आना होगा। यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी इक्विपमेंट की, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ से इक्विपमेंट को यहाँ से ऐड ऑन कर देते हैं तो हम यहाँ से जब भी हम किसी तो यहाँ से इक्विपमेंट को यहाँ से ऐड करने के लिए हमें यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। तो जब आप किसी यहाँ से ऐड न्यू को भी क्लिक करोगे तो उसका आपको यहाँ से प्रोडक्ट का नेम देना होगा, यानी कि ये एफिलेट वाला लिंक बनाता है इक्विपमेंट करके। आप यहाँ से क्या दे सकते हो, इसको भी मैं नाम दूंगा कस्टम, ताकि आपको यहाँ से याद रहे, क्योंकि जितनी चीज़ें हम बना रहे हैं उसको हम कस्टम के नाम से क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमें इसको बनाने में आसानी हो। तो इसका सेटिंग हमें दोबारा खोलना होगा। तो मैं यहाँ से इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद टाइटल देने के बाद आप इसको यहाँ से इसका लेबल दे सकते हो, यानी कि इसको बाय नाउ लिखना है। यहाँ पे उसका पूरा प्रोडक्ट का नेम लिख सकते हो कि यू कैन गेट दिस थिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हो कैची वर्ड। उसके बाद आपको यहाँ से इस बटन का लिंक देना होगा। तो हम इसको यहाँ से कोई भी लिंक दे सकते हैं, या तो आप अमेजोन का भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से amazon.com और / यहाँ से आपका एफिलेट लिंक आ जाएगा। तो मैं यहाँ से कुछ वैसे कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी लिंक यहाँ से उठा के इस तरह से डाल सकते हो। और ध्यान रखिए, मैंने जैसे बताया था कि ये SEO फ्रेंडली लिंक्स का बहुत इन्होंने ध्यान रखा है यहाँ से, यानी कि आप नो फॉलो का लिंक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता है कि हम आपका स्पॉन्सर लिंक है तो आप यहाँ से स्पॉन्सर भी ऐड कर सकते हो। और इस तरह से इसको आप न्यू टैब पे ओपन कर सकते हो, यानी कि जब भी कोई इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा वो सीधा इसके ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू टैब ओपन होकर चली जाएगी। तो चलिए, इसको बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको भी एक बार आपको सेव कर लेना है। तो हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं इस तरीके से। सो दोस्तों चलिए, यहाँ से हमारा जो ये कस्टम इक्विपमेंट का जो सेविंग है वो सेव हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ से फीचर्ड इमेज कोई नहीं लिया इसका। तो चलिए इसको भी एक फीचर्ड इमेज दे देते हैं, ताकि जो हमारा जो प्रीव्यू होगा फ्रंट एंड पे वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे ये वाला इमेज ले लेते हैं, लेकिन आप अब यहाँ से रियल प्रोडक्ट का इमेज डालो, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए एक बार इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम सीधा अपने यहाँ से रेसिपी के अंदर चलेंगे। तो एक बार इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि जो हमारा जो भी सेटिंग हुआ अभी नया वाला इक्विपमेंट का जाने वो इमेज का, वो यहाँ से अपने आप ही फैच हो जाएगा। और साथ में आपको मैं यहाँ से बताऊँगा कि अगर आप यहाँ से देखोगे हमारी वाली रेसिपी के अंदर यहाँ से कोई वीडियो हमने ऐड ऑन नहीं किया था, तो मैं यहाँ से आपको वीडियो भी लगाना सिखाऊंगा कि कैसे अपना यूट्यूब का वीडियो इस रेसिपी के अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो चलिए, जो हमारा रेसिपी है वो शायद रिफ्रेश हो चुका है। तो चलिए उसको हम यहाँ से अपने वाले इस वाले इक्विपमेंट को जो हमने अभी ऐड ऑन किया उसको ऐड ऑन कर लेते हैं। तो दोबारा इस वाले टैब के अंदर चलेंगे। पहले हमारे सामने कुछ नहीं आ रहा था, पहले तो मैं टाइटल दे देता हूँ इसका इस तरीके से, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। और यहाँ से अपना जो हमने कस्टम इक्विपमेंट बनाया तो उसको हम यहाँ से ऐड ऑन कर देते हैं। तो चलिए, ये इमेज भी अभी आ गया है, तो इसको हम यहाँ से एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे मैंने बताया थी, आप यहाँ से कोई वीडियो भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो अगर आप गैलरी में जाओगे तो यहाँ पे कोई वीडियो का लिंक भी दे सकते हो। तो वीडियो लगाने का जो लिंक है आपको यहाँ से अगर आप देखोगे आपको अलग अलग सेक्शन में मिलता जाएगा। इंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपको वीडियो डालने का ऑप्शन दिखाई देता है, तो इंस्ट्रक्शन के अंदर भी आप कोई वीडियो डाल सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ से ऑलरेडी वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया है। तो आपको पता है वीडियो का कॉपी लिंक कैसे करना है। हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन के अंदर इस वीडियो का लिंक डाल देते हैं और साथ में इस वाले में भी डाल सकते हैं। और इसको एक बार यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ से गैलरी के अंदर भी चलेंगे। तो यहाँ पे भी यहाँ पे पहले मुझे लिंक डालना होगा और फिर इसको ऐड ऑन करना होगा। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इसको दोबारा एक बार सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें यहाँ से भी इसको सेव करना होगा। तो चलिए यहाँ से भी इसको सेव कर लेते हैं। दोबारा चलते हैं अपनी वाली यहाँ से रेसिपी के अंदर। तो मैं यहाँ से टॉप टू स्क्रॉल बटन पे क्लिक करूँगा। ये हमारी रेसिपी है, इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले कोई भी वीडियो नहीं डाली थी तो ये देखने में थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ से हमारा वीडियो भी आ गया है। तो यहाँ से ये देखो, जब मैंने वीडियो डाला तो जंप टू वीडियो वाला ऑप्शन भी यहाँ से अनेबल हो जाता है। तो
चलिए यहाँ से देख लेते हैं जो भी हमने चेंजेस किए हैं। तो ये वाली चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली हैं जो हमने डाली थी। ये देखिए पहले इंस्ट्रक्शन में वीडियो आ गया, सेकंड वाले के बाद भी मैंने सेम वीडियो डाला था, वो वाला आ गया। उसके बाद आप देखोगे कस्टम इक्विपमेंट का मैंने ऑप्शन डाला था, वो आ गया। यहाँ से बाय नाउ का आपका लिंक आ रहा है। यहाँ से आप लेफ्ट कॉर्नर में अगर देखोगे तो अमेजोन का लिंक लगा है। कोई भी जहाँ से भी आप एफिलिएट लिंक बनाया है आपने, वो यहाँ से आप डाल सकते हो और उसको यहाँ से सेव कर सकते हो। तो चलिए आई थिंक ऑलरेडी मैंने यहाँ से जो भी रेसिपी बननी कैसी है सिंगल रेसिपी पेज की, उसकी सारी सेटिंग बता दी है। तो चलिए इसके बाकी ऑप्शन को हम यहाँ से गो थ्रू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी बाकी सारी सेटिंग तो हमने देख ली है, रेसिपी कैसे क्रिएट करनी है। अब मैं इसकी मास्टर सेटिंग के अंदर आपको बता देता हूँ कि इसे मास्टर सेटिंग कैसे करनी है। WP डिलीशियस के अंदर आके आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, जिसके अंदर इसकी आपको मास्टर सेटिंग देखने को मिलेगी। तो मास्टर सेटिंग के अंदर सबसे पहले जनरल सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन आपको ध्यान रखिए, क्योंकि मैं प्रो यूज़ कर रहा हूँ तो प्रो के अंदर सेटिंग कुछ अलग हो सकती है, फ्री वाले में अलग हो सकती है। लास्ट सेक्शन में आपको फ्री एंड थोड़े प्रो के थोड़े डिफरेंस बताऊंगा। चलिए अभी मैं मास्टर सेटिंग आपको बताता करनी कैसे है। कोई भी ऑप्शन अगर आपको थोड़ा सेट करना है किसी भी पेज के लिए, तो मास्टर सेटिंग से वो ग्लोबली सेट हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कि डिस्प्ले रेसिपी ऑन होम पेज, इसको आप अनेबल रहने दे सकते हो। रेसिपी पर पेज कितनी रहनी चाहिए आप, मैंने यहाँ से 10 रखा है, आप इसको कम और बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद यहाँ से ऑटो लोड रेसिपी, यानी कि अनेबल दिस ऑप्शन टू ऑटो लोड रेसिपी इन सिंगल रेसिपी पेज, यानी कि इस वाले के अंदर हम ये कह रहे हैं। ये देखिए जब आप सजेशन मी के अंदर भी जाओगे तो आप नेक्स्ट रेसिपी के अंदर चले जाते हो और यहाँ से ऑटो लोड रेसिपी का भी ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, तो इसको भी आप अनेबल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। इसके अलावा रेसिपी के जो फिल्टर हैं वो कोर्स से शुरू होने चाहिए या कहाँ से होने चाहिए, वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा शो आफ्टर पैराग्राफ 3 आने चाहिए या 2 आने चाहिए, जितनी भी हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिलेटेड रेसिपी, यानी कि सिंगल पेज के अंदर नंबर ऑफ रिलेटेड रेसिपी कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे 9 लिखा है स्लाइडर के अंदर, आप इसको कम और बढ़ा भी सकते हो। जब भी अगर किसी को चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 करूँगा तो आपको यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, ताकि जो आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाए। चलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग बता देता हूँ रेसिपी डिटेल के बारे में। अनेबल रेसिपी डिटेल हेडर, ये आपको ऑन ही रखना है क्योंकि हमेशा हमें हेडर चाहिए होता है। फीचर्ड इमेज को भी आपको अनेबल करना है। किसी भी चीज़ को अगर आप यहाँ से अनेबल डिसेबल करना चाहते हो, जितने भी आपको यहाँ से वर्ड देखने को मिल रहे हैं यानी कि रेसिपी डिटेल पेज के अंदर, आप इसको यहाँ से डिसेबल और अनेबल कर सकते हो। रेसिपी का नेविगेशन चाहिए, यानी कि ये वाला जो आपको दिख रहा है वो आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले पावर्ड बाय अगर आप रखना चाहते हो तो वो रख लो, यानी कि WP डिलीशियस का ये बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऑप्शन, सबसे लास्ट में आपको ये ऑप्शन दिखाई देगी। क्योंकि WP डिलीशियस का ये थीम है तो उन्होंने पावर्ड बाय रखा है। अगर आपको चाहिए तो अच्छी बात है, अगर इसको आप डिसेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो। फ्री एंड प्रो का मुझे देखना पड़ेगा ये ऑप्शन किस में दे रहा है, क्योंकि मुझे प्रो वाले में तो ये दे रहा है। उसके बाद डिस्प्ले रेसिपी ऑथर, यानी कि अगर रेसिपी ऑथर की बात करोगे तो यहाँ पे रेसिपी ऑथर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो अगर आप इसको डिसेबल दिखाना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो। डेट दिखाना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। इस तरह से अनेबल डिसेबल का यहाँ पे आपको सबका बटन दिख जाएगा, यानी कि प्रिंट वाला बटन आप डिसेबल कर सकते हो, इमेज क्रॉप वाला कर सकते हो, सिंगल रेसिपी का कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कुछ चेंज करते हो तो दोबारा आपको यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद इंग्रेडिएंट का ग्लोबल सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये देखिए अनेबल चेकबॉक्स का यहाँ से ऑप्शन है, तो ये चेकबॉक्स किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। अगर आप इसको देना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको अनचेक भी करोगे तो यहाँ से कोई भी चेकबॉक्स नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ से ये देखिए हमें 1 कॉलम में देना है इंग्रेडिएंट का कॉलम या 2 कॉलम में। अभी ये 1 कॉलम में आ रहा है, अगर आपके सामने 10-12 इंग्रेडिएंट होंगे तो उसको आप 2 कॉलम में भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि हमारे पास यहाँ से 2 कॉलम बन जाएंगे, ये फर्स्ट और दूसरा सेकंड वाला। इस तरह से भी आप शो कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने कुछ थर्ड पार्टी इसके साथ इंटीग्रेट करने को बोला है। अगर आप करना चाहते हो तो आपको उसको साइन अप करना होगा। इसके बाद यहाँ से ये देखिए इसका आपको सारा ही सेटिंग मिल जाएगा और इमेजेस का भी यहाँ से आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो सारा ये ग्लोबली इंग्रेडिएंट का सेटिंग अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद रेसिपी आर्काइव का ऑप्शन है, तो उसका भी यहाँ से जो भी पेज का आप सेटिंग करना चाहते हो। रेसिपी आर्काइव का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे हम पोस्ट बनाते हैं सारी रेसिपी जिस पेज के अंदर आती हैं ये उसका सेटिंग है। यानी कि अगर आपके सामने 10 कैटेगरी है तो अब 10 रेसिपी हैं तो एक कैटेगरी का पेज आप यहाँ से दिखा सकते हो। यानी कि उसको आप ग्रिड में दिखाना चाहते हो, लिस्ट में दिखाना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। उसका पेजिनेशन इनफिनाइट रखना चाहते हो या न्यूमेरिक नंबर में रखना चाहते हो। इस तरह से रिलेटेड रेसिपी का भी ऑप्शन आपको यहाँ से दिख जाएगा। अनेबल रिलेटेड टू द रेसिपी टू सिंगल रेसिपी। अभी आपको मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ और अगर इसको मैं सेव करूँगा, दोबारा चलते हैं अपने इस वाले टैब के अंदर और हमारा ये कस्टम है, इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं।
क्योंकि हमारे पास यहाँ से रिलेटेड रेसिपी का यहाँ से ऑप्शन है, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो ये देखिए रिलेटेड रेसिपी फ़िल्टर कौन सा ऑन होना चाहिए, तो इन्होंने कोर्स रखा है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। चलिए यहाँ से हमारा पेज रिफ़्रेश हो गया। तो अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जितनी भी सिंगल रेसिपी है अभी आपके पास यहाँ से स्लाइडर के अंदर आ गई है। ये देखिए मैंने जितनी भी कैटेगरी को चूज़ किया था या कोर्स को यूज़ किया था, वो जितनी भी उसके अंदर टैग या रेसिपी आ रही थी वो सभी हमारे पास यहाँ से आ गई। तो उसको हम यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम यहाँ से एक बारी सेव चेंजेस पे क्लिक। सो चलिए इसके बाद आपको यहाँ से अपीयरेंस का सेटिंग दिखेगा। तो अपीयरेंस के अंदर अभी हमारे पास यहाँ से ग्रीन थीम ऑन है। इन्होंने दूसरा कलर भी दे रखा है। अगर आप इसको ब्लू करोगे, ये मुझे लगता है प्रो के अंदर है, लेकिन आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर मुझे ब्लू रखना है तो मैं ब्लू रख सकता हूँ, अगर मुझे कोई दूसरा कलर देना है मैं वो रख सकता हूँ। तो यहाँ से आप सेव चेंजेस भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ ने ये देखिए ये ग्लोबल सेटिंग आपकी यहाँ से सेव होती है। इसके अलावा जो हमारा रेसिपी का कार्ड आ रहा है, यानी कि अगर आप यहाँ पे जाओगे जो भी रेसिपी कार्ड आ रहा है, ये वाला हो गया या ये वाला कार्ड हो गया, तो इस वाला सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो कि रेसिपी का कार्ड कैसे आना चाहिए। अभी ऐसे आ रहा है, ये देखिए इसके नीचे प्रिंट का बटन आ रहा है। चलिए मैं किसी दूसरे को चेंज करके दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं, दोबारा चलते हैं, इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ से एक लेआउट नहीं है, यानी कि 7 लेआउट का इन्होंने यहाँ से पूरा स्टाइलिंग दे रखा है। यानी कि अगर सेकंड वाले को आप चाहते हो, फोर्थ वाले को चाहते हो, चाहे 7 वाले को चाहते हो, तो सबका सेटिंग और सबका लेआउट इन्होंने बनाया दे रखा है। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं, यानी कि वेरिएशन मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए जो वेरिएशन है, तो यहाँ से मेरे पास अलग तरीके से आ गया। तो ये भी देखने को थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन इमेज हमारी यहाँ से लेफ़्ट होती तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप प्रीव्यू में देख सकते हो। ये देखिए लेफ़्ट प्रीव्यू वाला, ये वाला 6 वाला है। अभी हम कुछ नहीं करूँगा, फिलहाल इसको सेव रहने देते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको परमालिंक का कुछ सेटिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन जो भी इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा आप इसको ऐसे ही रखो। उसके बाद हमारे पास सोशल शेयरिंग का ऑप्शन आता है, तो अनेबल इसको ज़रूर रखो क्योंकि ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इंस्टाग्राम का, उसके बाद पिंटरेस्ट का। ये देखिए तो ये ऑप्शन कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप बिल्कुल रेसिपी सिंगल पेज के नीचे जाते हो, यहाँ पे दोनों आपको दिखने को मिलते हैं, तो इसको आप अनेबल रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास रिव्यू का सेटिंग है, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप यहाँ से दे सकते हो। अनेबल क्वेश्चन कर सकते हो, अनेबल रिव्यू टैग भी कर सकते हो। तो इसके अलावा बहुत सारा इसका यहाँ से सेटिंग है, आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये रेटिंग आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे इसके एंड में, ये देखिए रेटिंग वाला ऑप्शन, तो इसको आप अनेबल ही रखिए। उसके बाद है ऑथर का सेटिंग, कि ऑथर का प्रोफाइल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसकी सेटिंग है। उसके बाद सोशल प्रोफाइल के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये आपको यहाँ से दिख जाएंगे। यानी कि जब भी आप अपनी प्रोफाइल की अबाउट अस के पेज में जाओगे, उसका यहाँ पे आप लिंक दे सकते हो। आप अपना यहाँ से फेसबुक दे सकते हो, इंस्टाग्राम दे सकते हो। इसके अलावा इन्होंने सारे ही जो रिक्वायर्ड या ज़रूरी सोशल मीडिया लिंक होते हैं वो आपको दे रखे हैं। आपको सिर्फ अपना आके यहाँ से लिंक ऐड ऑन करना है और यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद प्रिंट पेज की सेटिंग इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ये देखिए प्रिंट वाला जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से, प्रिंट रेसिपी का, यहाँ से आप अनेबल कर सकते हो। प्रीव्यू स्टाइल आपको क्या दिखना चाहिए, सेम टैब पे प्रिंट वाला आ जाए ऑप्शन या सेव टैब पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट करूँगा तो अभी ये अपने आप ही पॉपअप के अंदर आ जाता है, तो यहाँ से न्यू टैब के अंदर आता है। अगर आप चाहते हो कि इसी टैब के ऊपर ये शो हो जाए तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन आप नए टैब पे करोगे तो वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। इसके अलावा प्रिंट के अंदर भी आप अपना वेबसाइट का लोगो लगा सकते हो, यूज़र को कस्टमाइजेशन कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट प्रिंट ऑप्शन में क्या क्या आना चाहिए, यानी कि क्या क्या आप यूज़र को प्रिंट करने का यहाँ से ऑप्शन देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि वो टाइटल को ना करे तो टाइटल ना करो। अगर आप चाहते हो कि सोशल शेयर के बटन उसने प्रिंट में क्या करने हैं उसको आप डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से देखिए इसमें सारा ही सेटिंग है। थैंक यू मैसेज का भी सेटिंग है। अगर आप प्रिंट करते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो इसके टेक्स्ट बॉक्स में, थैंक यू फॉर प्रिंट दिस रेसिपी, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मैंने वैसे ही एक मैसेज लिखा है, आप कोई भी अच्छे से मैसेज इसको बना सकते हो और अपने यूज़र तक पहुँचा सकते हो। तो ये आपका यहाँ से प्रिंट सेटिंग मिल जाएगा। तो चलिए एक बार इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। नेक्स्ट टैब हमारा यहाँ से इसका आ जाता है फैक्ट्स का। तो इसका चार्ट कैसे दिखना चाहिए, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो हमारा जो चार्ट दिखता है फैक्ट्स का, मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक ये चार्ट हमें नीचे देखने को मिलेगा। तो उसका स्टाइलिंग यहाँ से हमें देखने को मिलता है। ये देखिए ये वाली चार्ट की बात हो रही है। आप इसको लेआउट इन्होंने 2 ही दे रखी हैं, आप इसको इस तरीके से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना प्रो वर्जन का एप्लीकेशन का कैलकुलेटर ऐड ऑन कर सकते हो। इसकी बात मैं लास्ट में करूँगा। तो चलिए उसके बाद आपको यहाँ से सर्च की सेटिंग दिखती है। ये देखिए
रेसिपी सर्च होना चाहिए। तो ये सर्च बार कहाँ पे आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे आपको यहाँ पे एक सर्च बार देखने को मिलेगी, उसका सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाता है। सर्च लॉगिंग कैसे होना चाहिए, एंड और से होना चाहिए, सर्च फिल्टर कौन से होने चाहिए, तो इन्होंने सारा ही यहाँ से सेटिंग दे रखा है। तो आप सर्च का सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई रीकैप्चा लगाना चाहते हो, यानी कि कोई जब आपकी वेबसाइट में रजिस्टर करता है या फिर ब्लॉग के बाद कमेंट करता है, तो यहाँ से आप अपने रीकैप्चा को लगा सकते हो। रीकैप्चा कैसा लगाया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो हैं, शायद मैंने भी एक आधी बनाई होगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। तो आप यहाँ से अपना रीकैप्चा का भी यूज़ कर सकते हो। इमोजी का ऑप्शन यहाँ से आपको दिखेगा, ये वाला। अगर आप यहाँ से इमोजी चाहते हो, मैं तो चाहता हूँ इसको आप अनेबल ही रखो, क्योंकि यहाँ से इमोजी काफ़ी एक यूनिक फीचर है इसका। और उसके अलावा आपको यहाँ से सारे ही टाइटल देखने को मिलेंगे, ये देखिए। और भी आप इमोजी कर सकते हो, अगर आप इसको ऐड ऑन करोगे या फिर इसको करोगे, या सॉरी एंग्री को कर देते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा, और ये देखिए इन्होंने सेंटर में रखे हैं, इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। तो इमोजी के अंदर आपको अलग अलग सेटिंग भी दिखेगी, अगर आप रोल ऑफ करना चाहते हो या फिर जो भी आप, अगर आप बने बनाए इमोजी में इसको डिसेबल भी करना चाहते हो उसको भी कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे दोबारा, तो ये देखिए मेरे पास एंग्री का भी अभी ऑप्शन आ गया है। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया है, तो इसको आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो। तो चलिए दोबारा इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि मुझे कोई एंग्री वाला वहाँ पे इमोजी नहीं चाहिए था। इसके बाद आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड का ऑप्शन, जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि कोई भी यूज़र आके आपका यहाँ से लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। लेकिन उससे सेटिंग से पहले आप उसका मेन्यू सेट कर लो। तो उसके लिए मैं यहाँ से अपीयरेंस के अंदर जाके मेन्यूज़ में चलते हैं। सो दोस्तों, मेन्यू के अंदर आने के बाद आपको यहाँ से पेज को ऐड ऑन करना है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि हमारा यहाँ से फुटर वाला मेन्यू आ रहा है। तो जब आप इसको प्राइमरी मेन्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, तो आपको सारे प्राइमरी मेन्यू यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो प्राइमरी मेन्यू से अगर आप कोई चाहते हो कि अबाउट अस पेज नीचे आना चाहिए, आपका ब्लॉग वाला पेज ऊपर आना चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हो। कोई भी सब मेन्यू को आपको यहाँ से डिलीट करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ से रजिस्टर पेज को ऐड ऑन करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ से रेसिपी डैशबोर्ड का पेज दिखेगा, आपको इसको चेकआउट करना है और इसको हम यहाँ से ऐड ऑन कर देते हैं। फिलहाल इसको मैं कॉन्टैक्ट पेज के थोड़ा सा एक ऊपर रखूँगा। और ध्यान रखिए, कोई भी अगर पेज आपको यहाँ से नहीं मिलता, यानी कि रेसिपी डैशबोर्ड नहीं मिलता, सर्च वाला पेज नहीं आपको मिलता, तो उसका शॉर्टकट आप यहाँ से WP डिलीशर्स के ऑफिशियल पेज में जाके यहाँ से देख सकते हो। उसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है, जिसमें उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है। चलिए, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इस पेज को यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम सीधा दूसरे टैब के अंदर चलेंगे। तो और दूसरे टैब के अंदर जब आप जाओगे, तो ये रेसिपी डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। इसको मैं एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब देखोगे हमारा जो रेसिपी डैशबोर्ड है वो यहाँ से आ गया, यानी कि लॉगिन वाला आपको यहाँ से दिख रहा है। ध्यान रखिए, लॉगिन वाला आपको यहाँ से दिख रहा है, और उसके साथ आपको यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट पे भी यहाँ से एक पेज दिखेगा या बटन दिखेगा। लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो ये सीधा आपको होम पेज के ऊपर ले जाता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका रजिस्टर पेज अभी सेट नहीं है। तो इसको कैसे सेट करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसके लिए हम दोबारा उसी पेज के अंदर चलेंगे। पहले तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा अपने डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, मास्टर सेटिंग के अंदर चलेंगे। इसको भी एक बार हम यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं, ताकि हमारा जो भी न्यू पेज बना है वो हमारी यहाँ से मास्टर सेटिंग के अंदर यहाँ से फैच हो जाए। तो अभी मेन्यू के अंदर आपको कुछ नहीं करना, मेन्यू आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो और यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको कोई पेज का शॉर्टकट चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ से बता दिया है। तो चलिए दोबारा मैं यहाँ से मास्टर सेटिंग के अंदर चलता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको यहाँ से रजिस्टर पेज को सेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ से यूज़र डैशबोर्ड वाली सेटिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ से रेसिपी डैशबोर्ड पेज को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये देखिए, मैं रेसिपी डैशबोर्ड को करूँगा यूज़र रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, इसको हम अनेबल रखेंगे। हमें यूज़र नेम जनरेट करना है, पासवर्ड जनरेट करना है, या यूज़र आके उसको फिलअप करेगा। मैं चाहता हूँ कि यूज़र आके उसको फिलअप करे, तो इसको हम डिसेबल रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि जनरेट हो जाए और उसकी मेल में जाए, तब इसको आप यहाँ से अनेबल करोगे। फिलहाल टर्म्स एंड कंडीशन का पेज अगर आपका बना है तो इसको आप अनेबल कीजिए, और यहाँ से उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का क्या मैसेज देना चाहते हो तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। उसके बाद आप यहाँ से अपना लॉगिन फॉर्म के अंदर भी अपना लोगो लगा सकते हो, रजिस्ट्रेशन के भी अंदर लोगो लगा सकते हो, और इसके लिए भी रीकैप्चा का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ ये वर्क कर रहा है, कोई स्पैमिंग नहीं होगी। तो रीकैप्चा का जरूर यूज़ कीजिए और इसको भी आप अनेबल कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ नहीं करता हूँ, पहले तो इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं, दोबारा चलते हैं। पहले हम यहाँ से अगर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते थे तो सीधा ही हमें यहाँ से अपने होम पेज पे ले जाता था। ध्यान रखिए, यूआरएल ऊपर फैच हो रहा है लेकिन होम पेज पे जा रहा है। लेकिन अभी इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि हमने यहाँ से पेज का सेटिंग कर दिया है।
और अगर हमने जो पेज का सेटिंग हो गया, अगर सब कुछ सही रहा, दोबारा हम यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो इस पर देखना ऊपर यूआरएल वही रहेगा, लेकिन आपका यहाँ से जो पेज का रजिस्टर फॉर्म है वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना लोगो भी लगा सकते हो, ये इमेज जो लगा है, तो ये देखिए आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। यानी कि आप यूज़र नेम फिलअप करवा सकते हो, यूज़र को ईमेल यहाँ से फिलअप करवा सकते हो और वो पासवर्ड आएगा और सीधा यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से एक अकाउंट भी बना के दिखा देता हूँ। तो यूज़र यहाँ से जब अकाउंट बनाएगा तो उसको ये कैसे यहाँ से सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो एक यूज़र अकाउंट बना लेते हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं GTS गगन का। उसके बाद यहाँ से ईमेल मैं दे देता हूँ, तो ईमेल मैं अपनी कोई भी यूज़ कर लेता हूँ जो इसमें ना यूज़ हुई हो। चलिए, और इसी तरह से एक मैं अच्छा सा पासवर्ड रख लेता हूँ। तो यहाँ से हम यहाँ से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं जो कि सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए। तो चलिए, और उसके बाद हम यहाँ से बाय टर्म्स एंड कंडीशन का भी ये बॉक्स को चेकआउट करते हैं और यहाँ से हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो हमने जो डेटा हमने सारा फिलअप कर लिया है। तो जब आप रजिस्टर करोगे तो आप देखोगे हम यहाँ से सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हैं, तो सीधा इसने रीडायरेक्ट कर दिया हमें सबमिट रेसिपी के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहाँ से अपने यूज़र को रजिस्टर कर सकते हो, लॉगिन करवा सकते हो, और जैसे आप अपनी रेसिपी यहाँ से ऐड ऑन करते हो तो यूज़र को भी आप ऑप्शन दे सकते हो कि भाई आप अपनी रेसिपी आगे यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो, हमें सबमिट कर सकते हो। अगर आप उसको प्रूव करते हो देन वो यहाँ से उसका रेसिपी भी उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो रेसिपी ऐड करने के लिए काफ़ी डैशबोर्ड अच्छा है। आप ये साइड बार को इग्नोर करो, इसको आप यहाँ से पेज सेटिंग के अंदर फुल विथ भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो आपको इसके लिए पेजेस के अंदर जाना है। पेजेस के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से माई डैशबोर्ड पेज के अंदर जाना है। चलिए इसको हम थोड़ा सा ओपन होने देते हैं। हमारा जो सेटिंग है ये वाला जो मैं बता रहा था टर्म्स एंड कंडीशन का, तो आप उसका मैसेज यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जिसको हमने अभी चेक बॉक्स के साथ यहाँ से चेक किया था। इसके अलावा जो फ़ोटोज़ मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये वाली जो लॉगिन और रजिस्टर पेज में ऊपर चल रही है, तो आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हो। चलिए हम सीधा भी अपने दोस्तों चलिए जो आपका रेसिपी डैशबोर्ड का पेज है उसको कैसे फुल विथ कर सकते हो वो काफ़ी आसान है। जब रेसिपी डैशबोर्ड के अंदर आप जाओगे, आपको ध्यान रखना यहाँ से क्लासिक एडिटर नहीं आपने यूज़ करना, यहाँ से गुटनबर्ग के साथ ही इसकी रेसिपी की सारी सेटिंग है। तो यहाँ से आपको फुल विथ सेंटर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो हम यहाँ से इसको क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आप लेफ़्ट साइड बार करोगे तो लेफ़्ट साइड बार हो जाएगा, फुल विथ करोगे तो फुल विथ हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, फुल विथ पहले करके देख लेते हैं। तो इसको हम आप एक बार यहाँ से सेव कर लेंगे। तो जब आपका ऑप्शन अच्छे से सेव हो जाए, आपको यहाँ से पेज दिखा दे कि ये सेव हो चुका है, तो हम सीधा चलेंगे दोबारा प्रीव्यू पेज के ऊपर, जहाँ से मैं लॉगिन नहीं हूँ अपने एडमिन पैनल से। इसको यहाँ से मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो जब आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो आप देखोगे तो हमारा जो साइड बार आ रहा था वो यहाँ से चला गया है, और आपका यहाँ से जो भी सेटिंग आ रहा था किसी यूज़र को रेसिपी डालने के लिए वो काफ़ी अच्छे से भी आ चुका है। तो यहाँ से ये छोटी छोटी सेटिंग थी। तो चलिए बाकी सेटिंग के बारे में हम पेंडिंग सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूज़र डैशबोर्ड के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लोगोस कैसे लग सकते हैं लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ से आपको रीकैप्चा का ऑप्शन दिखाई देगा। तो रीकैप्चा का ज़रूर यूज़ कीजिए। तो रीकैप्चा स्पैमिंग से आपको बचाता है। रीकैप्चा का आप यहाँ से API डालें, यानी कि उसका एक की ले लें, और रीकैप्चा सभी जितने भी फॉर्म है उसको अनेबल करें। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा ये रीकैप्चा का ऑप्शन दे रखा है। एक बार इसको सेव कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है ईमेल टेम्पलेट का। यानी कि कोई यूज़र अगर रजिस्टर करता है, लॉगिन करता है या अपनी रेसिपी सबमिट करता है, उसके अंदर जो भी ईमेल जाता है यूज़र को, तो वो क्या क्या उसके अंदर जो टेम्पलेट का मैसेज है कैसे चेंज करना है यहाँ से कर सकते हो। न्यू अकाउंट की सब्जेक्ट लाइन क्या हो सकती है यहाँ से देख सकते हो। इसका मैसेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। रीसेट पासवर्ड का मैसेज यहाँ से चेंज कर सकते हो। न्यू रेसिपी कोई अगर कोई सबमिशन करता है तो आप उसको क्या लिखना चाहते हो वो मैसेज यहाँ से आप एडिट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। रेसिपी के पब्लिश के टाइम पे आप यहाँ से मैसेज को यहाँ से पब्लिश करवा सकते हो। और इंसर्ट ईमेल प्लेस होल्डर का यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट दे रखे हैं कि यूज़र नेम को कोई मैसेज लिखना है तो कैसे करना है, यानी कि पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है हेलो वेलकम टू, और ये मैं दिस पैरामीटर यूज़ करूँगा, यानी कि उसका नेम आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे दिस इज़ यूअर, हम लिखेंगे रेसिपी लिंक यहाँ पे। तो इस तरह से आप ऐसे पैरामीटर को यूज़ कर सकते हो। और जब भी आप कोई सेटिंग करो तो सेव चेंजेस पे आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट इसका रेसिपी सबमिशन का भी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। अनेबल रेसिपी सबमिशन, यानी कि इसको आपको ऑन ही रखना है, तभी कोई आके आपका यूज़र यहाँ से रेसिपी को सबमिशन कर सकता है या क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम अनेबल करेंगे, और यहाँ पे कस्टमाइजेशन रेसिपी फील्ड कर सकते हो। ये देखिए
अगर आप यहाँ से जाओगे तो देखोगे जितने मेरे पास यहाँ से 1 बाय 1 टैब्स आ रही हैं इंग्रेडिएंट डालने के लिए, नोट्स डालने के लिए, उसको अनेबल या डिसेबल मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से रेसिपी डिस्क्लेमर का यहाँ से आप बना सकते हो। सबमिशन की गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए आप यहाँ से वो लिख सकते हो। ये देखिए आपके सामने टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा। ईमेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर अनेबल रखो और ईमेल एड्रेस आप यहाँ से लिख सकते हो। ये देखिए एंटर मल्टीपल ईमेल रिसिप्ट सेपरेट विद कोमा। अगर आपको मल्टीपल ईमेल यूज़ करनी है तो आपको यहाँ से कोमा से सेपरेट करना होगा। उसके बाद अगर आप गेस्ट मोड ऑन रखना चाहते हो तो ये वाला कॉपी शॉर्ट कोड किसी भी पेज के अंदर आप डाल सकते हो, तो वो यहाँ से फॉर्म आपको दे देगा। ये वाला शॉर्ट कोड आपको यहाँ से यूज़ करना है गेस्ट पोस्ट के लिए। उसके बाद ये देखिए अगर आप चाहते हो कि यूज़र एक बारी रेसिपी बना देता है और अगर वो डिलीट करना चाहता है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर चाहता है कि वो सिर्फ एक बारी रेसिपी दे दे, वो डिलीट ही ना कर पाए, तो आप उसको ये ऑप्शन डिसेबल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि यूज़र को हम यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दे सकते हैं, तो वो कर दो। और यहाँ से रीकैप्चा का ऑप्शन फिर आ गया, तो मैं कहता हूँ कि ये रीकैप्चा का सिक्योरिटी का ऑप्शन हमेशा ही अनेबल करना जब आप इसको एक बारी रीकैप्चा का ऑप्शन जब अपना API डाल दोगे इस वेबसाइट के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फीचर रहता है स्पैमिंग से बचाने के लिए। चलिए हमने यहाँ से इसको सेव कर लिया। लास्ट में बचा है हमारा मास्टर सेटिंग के अंदर एडिशनल फीचर का। तो इसके अंदर अगर आप आओगे तो ये देखिए, ये प्रो और फ्री का मैं ज़रूर बताऊंगा क्यों कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे होगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको नहीं भी दिख रहे होंगे। उसका मैं लास्ट में ज़रूर कंपैरिजन करके दिखाऊंगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए मेरे पास स्टिकी रेसिपी बार, यानी कि ये सिंगल पेज के ऊपर जो आपको नीचे प्रिंट का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा लेके चलूँगा और हम किसी भी रेसिपी के अंदर चलते हैं जो कि हमारी सिंगल रेसिपी है, चलिए होम के ऊपर ही चलते हैं और जब तक ये पेज ओपन होता है तो मैं आपको यहाँ से बाकी सेटिंग बता देता हूँ। ये देखिए स्टार्ट ग्रेडिंग मॉग, ये सारा सेटिंग आपका यहाँ से हमारी इस वाली सेटिंग के अंदर है। चलिए मैंने इस वाले मेरे पेज ओपन था, ये स्टिकी बार है। इसके अलावा जितने ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से सेटिंग के अंदर, मैं दोबारा चलता हूँ, स्टार्ट टाइमिंग का, शेयर का, तो सारे ऑप्शन यहाँ से आप डिसेबल और अनेबल कर सकते हो। अनेबल इक्विपमेंट का ऑप्शन यहाँ से आप कर सकते हो। ये लेआउट कैसा आना चाहिए, ग्रिड में आना चाहिए, लिस्ट में आना चाहिए, पर रो में कितना आना चाहिए, यहाँ से कर सकते हो। और ये देखिए इक्विपमेंट का शॉर्ट कोड इन्होंने अलग से भी बना रखा है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। शो ऑन रेसिपी आप यहाँ से भी शो कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने कार्ड का भी बना रखा है कि इक्विपमेंट को हम कार्ड में करना चाहेंगे या कैसे करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। तो ये सारा लेआउट आप यहाँ से मास्टर सेटिंग के साथ यहाँ से हैंडल कर पाओगे। तो चलिए अभी इसमें कुछ नहीं बचा, तो सारा हमारा यहाँ से मास्टर सेटिंग कवर अप हो गया। अभी मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि जो भी हमारा यहाँ से होम पेज है उसको कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हो, कैसे आप अबाउट या कॉन्टैक्ट पेज को भी यहाँ से कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा ही होम पेज पूरा कस्टमाइजेशन करना सिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि फिर बाकी के पेजेस आप खुद ही यहाँ से कस्टमाइजेशन कर पाओ। तो चलिए देखते हैं होम पेज को कैसे हम यहाँ से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए हम यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने होम पेज को कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपीयरेंस के अंदर जाना है, कस्टमाइजेशन वाली टैब्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप कस्टमाइजेशन वाली टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधा ही इस वाले पेज के ऊपर यहाँ से रीडायरेक्ट कर दोगे। तो इसके अंदर जब भी मैं एंटर होता हूँ तो आप पहले से देखोगे कि हमें मेरे पास यहाँ से एडिट करने के लिए ऑप्शन अपने आप अनेबल हो गई है, यानी कि मुझे पेंसिल आइकन हर एक यहाँ से चीज़ों के लिए मिल रहा है। तो मैं जिस भी लिए पेंसिल आइकन पे क्लिक करूँगा वो वाला ऑप्शन मेरे पास यहाँ से लेफ्ट साइड पे ओपन हो जाता है। यानी कि अगर मुझे इस वाले मैसेज को चेंज करना है, लुकिंग फॉर ए टेस्टी एंड ईजी, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डिलीशियस। तो स्पेलिंग हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये मैसेज यहाँ से चेंज हो जाएगा। कुछ चेंज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करना है। इसी तरह से पूरे पेज का डेटा आपको हैंडल करने के लिए इन्होंने पेंसिल आइकन प्लस आपको यहाँ पे इन्होंने ये सेटिंग दे रखी है। ये देखिए फ्रंट पेज सेटिंग नाम का यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा। अगर मुझे कोई भी सेक्शन के अंदर जाना है, अगर मुझे फर्स्टली बैनर को चेंज करना है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ से स्लाइडर आ रहा है, तो ये देखिए बैनर है स्लाइडर आना चाहिए, बैनर है सर्च आना चाहिए, डिसेबल बैनर आना चाहिए। तो अगर हम बैनर है सर्च कर देंगे तो जो हमारा बैनर है स्लाइडर था वो यहाँ से चेंज होके बैनर है सर्च बन जाएगा। तो इसी तरह से इनकी बाकी सेटिंग है। थोड़ा सा लोड होने में या ये देखिए ये सर्च होने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन हमारा यहाँ से सर्च वाला आ गया। इस तरह से इसको बाय डिफॉल्ट हम स्लाइडर बना देते हैं। तो इसी तरह से जो कोई भी सेक्शन आपको लगता है कि आप चेंज कर सकते हो या चेंज करना चाहते हो, तो उसको आपको कुछ नहीं करना, 1 बाय 1 आपको किसी भी सेक्शन के पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट सेक्शन बता देता हूँ, मैं हर एक सेक्शन का इवन आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए रेसिपी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला सेक्शन आपके हैंडल में आ जाएगा। इसके अंदर जो जो कैटेगरी आ रही है वो वाली आपको यहाँ से दिख रही है। ये देखिए चाइनीज़ का, डिलीशियस का, ये चाइनीज़ है, ये डिलीशियस है, ये ब्रोलिंग का है, ये वाली है। इसके अंदर और कैटेगरी आपको ऐड ऑन करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। किसी कैटेगरी को आपको यहाँ से डिलीट करना है तो आप इस तरह से उसको डिलीट भी कर सकते हो। और ध्यान रखिए हमेशा
कोई भी सेटिंग करने के बाद या मॉडिफिकेशन के बाद आपको यहाँ से पब्लिश के ऊपर ज़रूर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप बाकी सेक्शन को भी देखोगे तो मैं वन बाय वन अगर पूरा ही ऐसे जाता रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इन्होंने इजी बना रखा है। किसी भी पेंसिल आइकन पे क्लिक करो, उसके उस वाले कैटेगरी के अंदर आप चले जाओगे या उस वाले सेक्शन के अंदर चले जाओगे। इवन इन्होंने साइड बार को भी हमें यहाँ से ही हैंडल करने का यहाँ से ऑप्शन दे रखा है। तो अगर हम जाते जाएंगे तो आपको पेंसिल आइकन पूरे पेज के अंदर ही दिखेगा। अबाउट अस सेक्शन को हैंडल करना है तो अबाउट अस का भी दिख जाएगा। तो इस तरह से पूरे होम पेज को यहाँ से आप हैंडल कर पाओगे। किसी भी चीज़ को काफ़ी इजी है हैंडल करना। या फॉर एग्जांपल आप अगर आपको कोई टाइटल चाहिए या कुछ चेंज करना है, तो फॉर एग्जांपल इसको हमें चेंज करना है या रेसिपी के बाद कुछ ऐसे लिखना है, तो आप वो भी कर पाओगे। तो ये देखिए मैं यहाँ से टेस्ट लिखूँगा तो टेस्ट आ जाएगा। तो होम पेज आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, सारी ही होम पेज की चीज़ों को यहाँ से हैंडल कर सकते हो। इसी तरह से आपको यहाँ से अबाउट और बाकी पेजेस का भी यहाँ से डेटा देख जाएगा। ये देखिए पेज के अंदर जाओगे तो यहाँ से पेज का टाइटल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उसका मास्टर सेटिंग है। ब्लॉग पेज को हैंडल करने के लिए इन्होंने यहाँ से दे रखा है। तो ये इस तरह से आप इसकी होम पेज की जो भी लेआउट है यहाँ से हैंडल कर सकते हो। चलिए हम यहाँ से आगे। सो दोस्तों याद होगा कि मैंने यहाँ पे जब मास्टर सेटिंग बता रहा था तो मैंने बोला था कि आपको एक कैलकुलेटर का यहाँ से ऑप्शन दिखाई देता है। तो ये कैलकुलेटर एक पेड कैलकुलेटर है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन का आईडी और एप्लीकेशन की चाहिए होगी। तो इसके लिए आप यहाँ से गेट योर एपीआई की ले सकते हो, जो कि पेड में ही होगी। तो आपको इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके वाले इसके जो भी ये कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है उस वाले पेज के अंदर चले जाओगे। तो ये देखिए ये फ्री में भी आपको देता है, एंटरप्राइज भी देता है और अनलिमिटेड भी देता है। तो फ्री वाले में आपको कुछ नहीं करना, फ्री वाले में जाके आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से एपीआई की और इसका ये मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगा। तो वो वाला की और आईडी आपको यहाँ से सीधा आके एंटर कर देना है। और इसका क्या आंसर पड़ता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो पहले तो मैं अपना रियल जो आईडी और की है उसको एंटर कर लेता हूँ यहाँ से। सो दोस्तों जब अपना यहाँ से आप एपीआई की और आईडी ले लोगे और उसके बाद अपने एक मास्टर सेटिंग के अंदर उसको डाल दोगे तो आपको कुछ नहीं करना। सेव सेटिंग करने के बाद सीधा अपनी रेसिपी के अंदर आना है। जब आप रेसिपी के अंदर आओगे तो अभी अगर आप फैक्ट न्यूट्रिशन वाले टैब के अंदर जाओगे तो यहाँ से पहले आपको एक बटन दिख रहा होगा अगर आपने कैलकुलेटर वाला एपीआई नहीं डाला था, क्लियर ऑल वैल्यू का। लेकिन जब आप अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हो तो आपको यहाँ से एक बटन दिखेगा ऑटो कैलकुलेटर न्यूट्रिशियस वैल्यू का। तो ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जितने भी आपने ये वाले कीज़ बनाए होंगे तो इसको ये कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई कैलकुलेटर वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब इसको अप्लाई कैलकुलेटर वैल्यूज़ के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो सीधा आपका जो भी चेंजेस होगा वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा और वो फ्रंट एंड के ऊपर आपके यहाँ से कैलकुलेटर के रूप में यहाँ से सारी वो चीज़ें को दिखा देगा। तो इस तरह से आप यहाँ से अपना कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हमारा अभी लास्ट सेशन बचा है, वो है फ्री वर्सेस प्रो का। आपको फ्रंट एंड में और बैक एंड में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे फ्री वर्सेस प्रो में, उसके ऊपर बात। सो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और यहाँ तक आए हो तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, मैं इसका फ्री एंड प्रो का यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। तो आपने मेरे साथ मिलकर यहाँ से पूरी वेबसाइट को बना लिया है और इस वेबसाइट को बनाते समय जितने भी हमने ऑप्शन का यूज़ किया है तो हम दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। अभी अगर आप फ्री थीम से बनाते हो तो फ्रंट एंड में कितने चेंजेस हैं, यानी कि दोनों को कंपैरिजन करके फ्रंट एंड में कितने ऑप्शन मिलते हैं, और बैक एंड में मैं आपको ऐसे ही कंपैरिजन करवाऊंगा। पहला डोमेन आप यहाँ से रीड करिए जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, मांडवी रेसिपी का, ये उसका फ्रंट एंड है। ये मेरे पास दूसरा डोमेन है जो नहीं सब डोमेन है, जिसके ऊपर मैंने फ्री थीम को यहाँ से अप्लाई कर रखा है। अब पहले मैं फ्रंट एंड दिखा देता हूँ। यहाँ से टॉप बार से लेके ये चीज़ें आपको यहाँ से दिख रही हैं, लेकिन आपको यहाँ से टॉप बार बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो फ्रंट एंड जो फ्री वाला है उसके ऊपर आपको यहाँ से टॉप बार का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। स्लाइडर आपको सेम ही दिखाई देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ से ब्यूटीफुली कैटेगरी का ऑप्शन आता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी कैटेगरी डालने का ऑप्शन यहाँ से नहीं दिखाई देगा। न्यूज़लेटर दोनों में आपको मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके की टैब डालने का ऑप्शन मिलेगा, चाहे फीचर्ड हो, पॉपुलर हो, चाहे फिर लेटेस्ट वाला हो। ऐसी आपको कोई भी यहाँ से इधर टैब नहीं दिखेगी। इसके अंदर बाद आपको रिसेंट रेसिपी दोनों में दिखेगी, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं मिलेगा। ना तो आपको सर्च पेज मिलते हैं, ना ही आपको एक्स्ट्रा आपकी कैटेगरी वाली टैब्स मिलती है, यानी कि मैं इन टैब्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम आपको दिखाऊंगा अबाउट अस के बाद अगर देखोगे हमारी यहाँ से रेसिपी का स्लाइडर आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से सर्च पेज का यहाँ से ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ की आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपको टैब्स वाली कैटेगरी का भी यहाँ से ऑप्शन दिखाई देता है। तो दोनों में जो बड़ा डिफरेंस है, आपको किसी भी तरह की कैटेगरी डालने का फ्री वाले में ऑप्शन नहीं दिखाई देता। एक सिंपल ब्लॉग का वेबसाइट आपको यहाँ से फ्री वाली थीम में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये प्रो एंड फ्री के यहाँ से फ्रंट एंड के यहाँ से कंपैरिजन है।
सो दोस्तों हमने यहाँ से फ्रंट एंड का तो कंपैरिजन कर लिया है कि फ्री एंड पेड में क्या फ़र्क है। अब इन दोनों के मैं बैक एंड भी कंपैरिजन करवा देता हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी इजी रहे इनको यूज़ करना, कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा फीचर है जो पेड में ही काम से आ सकता है तो आपको पेड की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम रेसिपी टैब को कंपैरिजन करते हैं। तो इसके अंदर मैंने काउंट किए थे टैब, तो ये सारे जो टैब हैं ऊपर आप डोमेन नेम पढ़ लो, ये मेरा पेड वाला है मांडवी रेसिपी का, और जो फूड स्प्रिंट व बस वाला है ये आपका फ्री वाला है। तो इसकी अगर रेसिपी देखोगे तो दोनों में सेम ही आ रहे, तो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेन डिफरेंस आता है आपका WP डिशेस प्लगइन के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ये पेड वाले के अंदर एनालिटिक डैशबोर्ड दे देता है, जहाँ से आपको पता लगता है कितनी आपने यहाँ से रेसिपी बनाई थी, कितने लाइक्स आए हैं, और सारा यहाँ से रेटिंग का हिसाब यहाँ से आपको पता लग जाता है। लेकिन सेम अगर आप फ्री वाले में जाओगे तो आपको यहाँ से कोई भी ऐसा एनालिटिक डेटा देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ से इक्विपमेंट डालने का यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्री वाले में आपको इक्विपमेंट डालने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, कुछ वर्ड ऐसा ही है, सॉरी फॉर डैट। तो ये डालने का आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। और इसके साथ ही रिव्यू डालने का भी ऑप्शन आपको पेड वाले के अंदर मिलेगा, तो फ्री वाले में रिव्यू डालने का भी ऑप्शन यहाँ से नहीं मिलेगा। तो ये तो हुई इसकी फर्स्ट WP डिलीशियस के अंदर जाके यहाँ से कंपैरिजन। अब मैं इसकी मास्टर सेटिंग भी आपको यहाँ से कंपैरिजन करवा देता हूँ। तो मास्टर सेटिंग के अंदर जाने के लिए मैं पहले इन दोनों टैब को बंद करता हूँ। तो सबसे पहले मास्टर सेटिंग आएंगे हम यहाँ से पेड वाली पे, और ये मेरी फ्री वाली मास्टर सेटिंग है। तो सबसे बड़ा जो मैंने कंपैरिजन देखा, तो अगर आप इसके फैक्ट्स के अंदर जाओगे तो फैक्ट के अंदर आपको यहाँ से कैलकुलेटर डालने के लिए फ्री वाले में यहाँ से प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, जबकि हमने तो अपना कैलकुलेटर मैंने आपको यहाँ से डाल के दिखाया था क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन था। इसके बाद इन्होंने रेसिपी सबमिशन के ऊपर भी प्रो वर्जन के ऊपर ही रखा है, तो आपको रेसिपी सबमिशन भी अगर किसी यूज़र से गेस्ट मोड के थ्रू पे करवाना है तो वो भी आपको यहाँ से प्रो वर्जन के अंदर ही मिलेगा। बाकी छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी सेटिंग है जो कि सिर्फ आपको प्रो के अंदर मिलती हैं, अदरवाइज़ इन्होंने काफ़ी सेटिंग फ्री के अंदर दे रखी है। तो फ्री के अंदर आपको यहाँ से सबमिशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको रिव्यू मिलते हैं, ना ही आपको यहाँ से कैलकुलेटर मिलता है। तो ये था इसका बैकएंड का कंपैरिजन। अगर आप इसकी सिंगल रेसिपी को भी कंपैरिजन करना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसका पार्ट बता दिया। तो दोस्तों ओवरऑल आज का वीडियो रेसिपी के ऊपर था कि कैसे आप फूड ब्लॉगर की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, इसको मार्केट प्लेस कैसे बना सकते हो कि आप यूज़र को लॉगिन करवा सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो, उनकी रेसिपी को भी सबमिशन करवा सकते हो। फ्री एंड हमने पेड का यहाँ से कंपैरिजन देख लिया है, मास्टर सेटिंग इसकी देख लिया है, फ्रंट एंड को कैसे हैंडल करना है हमने सारा कुछ बता दिया है। तो कहीं पे आपको डाउट आता है इसके रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए और इसको यहाँ से सहारने के लिए, तो धन्यवाद उसके लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई डाउट है मैंने ऑलरेडी बताया, मुझे जरूर DM करो इंस्टाग्राम के ऊपर, नीचे कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए ऐसी खास वीडियो के साथ आप जुड़ते रहिए, मिलता हूँ ऐसी किसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।